मुझे एक अंडा पराठा चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। मुझे एक चाहिए। जल्दी करो, मिर्च ज्यादा डालना। आंटी मिर्च थोड़ी कम डालिए। ठीक है। वाह, बहुत खुशबूदार और स्वादिष्ट है। धन्यवाद आंटी। अभी तक गए नहीं? दादी, थोड़े पैसे तो दे दो खर्च करने के लिए। सारे ग्राहक तो तुम लोगों ने भगा दिए, पैसे कहाँ से आएंगे? धंधा इतना अच्छा चल रहा है, पैसे तो तुमने जरूर कहीं छुपा रखे होंगे। ओह, आउच। ठीक है, एक पराठा बनाने वाली बुढ़िया होकर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या हो, भैया के इलाके में बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत? रुको, क्या हो भैया आकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। पुलिस आ गई है। बुढ़िया, इंतजार करना। आंटी आप ठीक तो हैं? आंटी। मेरे हाथों पर तेल लगा है, देखो कहीं तुम्हारे हाथ गंदे ना हो जाएं। अरे वाह, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मेरी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। बाहर आओ। आपका सेवक लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता का स्वागत करता है तियानलिन में वापसी के लिए। हुजूर, आपका स्वागत है लौंग राष्ट्र के युद्ध के देवता तियानलिन में। अरे उठो, कहीं शियाओ यू तुम्हें देख न ले। युद्ध के देवता, आप बड़ी मालकिन को अपना परिचय क्यों नहीं देते? जब वो बहुत छोटी थी तभी मैं चला गया था। इतने लंबे सालों में उससे मुलाकात नहीं हुई है। मैं उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। अगला सोमवार बड़ी मालकिन का जन्मदिन है। आपके निर्देशानुसार आमंत्रण पत्र व्यापक रूप से भेजे जा चुके हैं। बहुत बढ़िया। मैं इस बार तियानलिन में वापस आया हूँ और इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये भी देखना चाहता हूँ कि वे मेरे प्रति कितने वफादार हैं। ओह, और हाँ, बड़ी मालकिन और अन्य लोगों के सामने मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? और इस वजह से मुझे अपना हफ्ता वसूली नहीं मिली। मैं पहले से ही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं। इसका चेहरा लोहे के तवे पर दबा दो, इसकी सूरत बिगाड़ दो। चले जाओ, इतना खूबसूरत चेहरा अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगा। अरे आओ, भैया को ये पसंद है तो मैं जाकर एक कमरा बुक करता हूँ और फिर आप इससे निपट लें। कैसा रहेगा? तुम सच में मेरे दिल की बात जानते हो। हाँ हाँ हाँ। अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए एक कमरा बुक करो। आज मैं भी इनका स्वाद चखूंगा, इस स्कूली लड़की का मजा। हाँ बहन, आज रात भाई को तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करने दो। आह, उसे जाने दो। आंटी, क्या आप मुझे भड़काने आई हैं? हान शियाओ यू को यहीं छोड़ दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते को बिना किसी खरोंच के जाने दे सकती हूँ। तुम एक पैनकेक बेचने वाली बुढ़िया, क्या तुम मुझे चुनौती देने की जरूरत करती हो? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी। इतनी जल्दी डर गई? ये भी सही है। इस पूरे बेजाओ में कौन मेरे याओ युआन के नाम को नहीं जानता? याओ युआन? कभी नहीं सुना। मेरा नाम तक पता नहीं है और यहाँ स्टॉल लगाने की हिम्मत करती हो। आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। हम्मा, तो वह तुम ही थे जो हर दिन मेरे स्टॉल लगाने में बाधा डालता था, है ना? तो ये अच्छा हुआ, मैं तुम्हें भी साथ ही निपटा देती हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इस बूढ़ी औरत में थोड़ी बहुत करामात है। तो क्या हुआ? मैंने पहले ही बेइचिंग के जियांग को संदेश भेज दिया है, वो अभी आते होंगे। जियांग तोंग ने इतने सालों में बेइचिंग को इस तरह से चलाया है और अभी भी आने की हिम्मत करता है। शर्म नहीं आती? आंटी, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? जियांग के नाम का सीधे उच्चारण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाची, क्या तुम अपनी मौत बुला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग का नाम लेने की? क्यों? जियांग तोंग का नाम नहीं लिया जा सकता? अगर तुम मुझे हल्के में लेती हो तो कोई बात नहीं। जियांग ने बेइचिंग की सुरक्षा इतने सालों से संभाली है और वह उत्तरी पाताल सेनापति को भाई
कहते हैं। जियांगे को हल्के में लेना, तुम्हारी मौत निश्चित है। मेरे बारे में कौन खानाफूसी कर रहे हैं? जियांगे, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये औरत ये तो बस स्कूल के गेट पर पैनकेक बेचती है। इसने न सिर्फ सुरक्षा शुल्क देने से इनकार किया, बल्कि हमारे आदमी को भी मारा, और आपकी भी हिम्मत से नाम लेने की। ओह, मेरे बेईचैन के इलाके में कोई भी ऐसा नहीं, और वो भी एक औरत है। तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? हाँ, ओह, मुझे एक खूबसूरत लड़की मिली थी जो मैं आपको भेंट करना चाहता था, लेकिन इस औरत ने उसे रोक दिया। बहुत कोमल है। हाँ हाँ, जियांग तोंग, अगर तुमने उसे दोबारा छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इसे मारो। मौसी, क्या तुम सच में मरना चाहती हो? जियांगे के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे हुई? ये दुख की बात है। शायद आज रात जियांग ये दो सुंदरियों, एक बड़ी और एक छोटी, को लेकर होटल जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ओ पैनकेक बेचने वाली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मारो? कोई है? इसके कपड़े तुरंत फाड़ दो। मैं इसके शरीर पर एक पैनकेक बनाना चाहता। हाँ हाँ हाँ, जियांग तोंग, ओ जियांग तोंग, तुम उत्तरी पाताल सेनापति के भाई होने के बावजूद वह सचमुच ही अंधा था जो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ भाईचारा निभाता था। तुम बहुत चालाक जुबान वाली औरत हो। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती कि मैं उत्तरी पाताल सेनापति को बुलाऊंगा और तुम्हें उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी? ठीक है, उसे बुलाओ। अगर वो आता है तो वह मुझे जो भी सजा देना चाहे वो ठीक है। सेनापति, हा 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 हा, क्या तुम लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता के साथ काम कर रहे हो? तुम नहीं आ सकते कि मैं तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाऊं? भाई चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हारे साथ बैठकर पीने आऊं। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि तुम जैसे नीच लोगों को उत्तरी पाताल सेनापति से मिलने का मौका नहीं मिला। उत्तरी पाताल सेनापति काम में बहुत व्यस्त, वो लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता के साथ काम कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। जियांग, ये औरत तुम्हारी नकल कर रही है। ये भी उत्तरी पाताल सेनापति को फोन कर रही है। उत्तरी शहर का भोजनालय, अभी आओ। घटिया औरत, तुम एक पैनकेक बेचने वाली हो। तुम्हारे पास उत्तरी पाताल सेनापति का फोन नंबर कैसे हो सकता? अरे, अगर इसके पास उत्तरी पाताल सेनापति का नंबर है तो मेरे पास लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता का नंबर है। हाँ 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 हाँ। उत्तरी पाताल सेनापति को प्रणाम। बेइमिंग जनरल को प्रणाम। जनरल, ये औरत बहुत ही ढीठ है। इसने न केवल आपके बारे में पीठ पीछे बात, बल्कि आपको जानने का नाटक भी। जियांग तोंग, मैंने सुना है कि तुम बाहर हर जगह लोगों से कहते फिरते हो कि मैं और तुम भाई हैं। छोटे की हिम्मत ही नहीं हुई, छोटे की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब तो लोग ही चर्चा कर रहे थे। अगर बड़े को छोटे की आवश्यकता हो कि वो आपके काम में मदद करे तो छोटा बहुत सम्मानित महसूस करे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी ऐसे ख्वाब देख रहे हो। छोटे की हिम्मत ही नहीं हुई, छोटे की हिम्मत ही नहीं हुई। बड़े जियांग, ये भी आपकी प्रसिद्धि से इतने मोहित थे कि गलती से बोल गए। ये सब इस औरत की वजह से है। असली में तो यही आपकी उपेक्षा कर रही है। इसने अभी खुद ही। वास्तव में जियांग तोंग का सिखाया हुआ कितना अच्छा शिष्य है। जब इंसान बोल रहा हो तो एक कुत्ता बीच में टोकता है। मुझसे गलती हो गई। मैं चुप होता हूँ। तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर ठगी कर रहे हो। तुमको सजा मिलनी चाहिए। घुटने टेको। हर कोई खुद को 100 थप्पड़ मारेगा। बड़े, उस औरत को सजा क्यों नहीं दी जा रही? टालमटोल कर रहे हो क्या? क्या तुम मेरे फैसले से नाखुश हो? दारन, मुझे जाने दो। इस बार मुझे जाने दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। दारन, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूं। बच्चे को बहुत कष्ट हुआ है, इसे वापस ले जाओ। आंटी, मैंने अभी अभी एक सपना देखा था। मैंने सपना देखा कि आप मेरी माँ हैं। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझे माँ कह सकती हो।
मेरे पिता ने कहा था मेरी एक माँ है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। मुझे उनसे नफरत है। मैं आपको माँ नहीं कहना चाहती। क्या मैं आपको जो आंटी कह सकती हूँ? ठीक है, अच्छी बच्ची, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। छो आंटी, ये मेरा घर है। तुम कहाँ भाग गई थी? पिताजी, आज छो आंटी, मुझे वापस लाइए। जोलिन, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये बहुत अच्छा है। छो आंटी बहुत अच्छी इंसान है। आज उन्होंने ही मुझे बचाया। जोलिन, तुम कमीनी औरत, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जोलिन, हरी नीच औरत, तुम्हारा वापस आने का भी साहस हुआ? हाँ दाचुआन, शुरुआत में बच्चा तुमने छीना था और इतने सालों का गुजारा भत्ता वो भी मैंने पूरा दिया है, तो मेरा वापस आने का साहस क्यों नहीं होगा? बकवास, मुझे एक पैसा भी नहीं मिला। अरे, मैंने सुना है कि वापस आने के बाद से तुम पैनकेक बेच रही हो और फिर भी ऐसे सजी धजी घूम रही हो। तुम्हारे पास गुजारा भत्ता देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम बच्चे के सामने सिर्फ झूठ ही झूठ बोल रही हो। तुम सच में मेरी माँ हो? बच्चे, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी कोई माँ नहीं है और मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हाँ 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 हाँ, अरे देखा क्या, बच्चा भी तुम्हें अपना नहीं मान रहा है। तो क्या अब तुम जल्दी से चली नहीं जाओगी? तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता? तुम जो पैनकेक बेचती हो, क्या मैं तुम्हें बाहर छोड़ने आऊं? तुम नहीं जा रही है ना? अगर तुम नहीं गई तो मैं श्याओयू को तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कहूंगा। श्याओयू, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे तंग किया है। ये कैसी ना समझ लड़की है। तुम बिल्कुल अपनी उस मर चुकी माँ जैसी हो। तुम्हारा बाप आजकल जियांगे के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया और इस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तो तुम फिर स्कूल मत जाना और अपनी उस मर चुकी माँ के साथ जाकर पैनकेक बेचना। चलो जाओ यहां से। जियांगे, मैंने सुना है कि उस दिन मेरी इस बेटी ने अज्ञानता बचाया आपको और यो भैया को नारा कर दिया था। मैं उसे आपसे माछी मंगवाने के लिए लाया हूँ। वो पैनकेक बेचने वाली तुम्हारी पत्नी है? वो पैनकेक बेचने वाली? नहीं, नहीं है। मेरी ये बेटी बचपन से ही माँ के बिना रही है। ये केवल मुझे मानती है, ये केवल मेरी बात सुनती है। आओ जल्दी से बड़े भाई से माजी मांगो, झुक कर माजी मांगो। जियांगी, मुझे मान कर दीजिए। छोटी लौकी, आओ इधर आओ। और जियांग, ये को तुम्हें देखने दो। पैसे ले लो और लोकी को यहीं छोड़ दो। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो आगे तुम्हें और भी बहुत कुछ। जियांग, ये पैसा मेरे जुए के कर को चुकाने के लिए का ही नहीं है। क्या आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं? तुम आईने में अपनी शक्ल क्यों नहीं देख? अगर तुम्हारी यह खूबसूरत बेटी नहीं तो तुम्हें इतना भी नहीं मिलता। तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पिता को जरूरी काम से कहीं बाहर जाना और मैं यहीं पर उनका इंतजार करने को कहा गया है ना? लाओ हान। जी हाँ, मेरा थोड़ा इंतजार करो। पिताजी, मुझे छो। तुम क्या कर रहे हो? जियांग, ये तुम्हें एक कार्टून दिखाने जा रहा है। हा हा हा। बेटी, ये सब मेरे पिता की अक्षमता के कारण है। मैंने जुए में बहुत बड़ा खर्च जमा कर लिया है। कोई चारा नहीं, मुझे तुम्हें बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। हान दाचुआन, तुमने शियाओ यू को जियांगतोंग के पास क्यों लाया? ये देखते ही मैं समझ गई। तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। तुम ही शियाओ यू को ऊपर लेकर गए थे, फिर तुम अकेले क्यों नीचे आए? वो कहाँ है? ये पैनकेक बेचने वाली बुढ़िया तुम हर जगह क्यों होती हो? श्याओ यू मेरी बेटी है, मैं उसे कहाँ ले जाता हूँ? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? हान दाचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। मैंने जांच की है, तुम पर क्विन परिवार का बहुत बड़ा जुए का कर्ज है। अगर तुमने शियाओ यू को बलि का बकरा बनाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जियांगे के पास मेहमान है, गैर जरूरी लोगों को अंदर नहीं आना चाहिए। दो दरबारी कुत्ते, क्या तुम भी अब मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? तुम किसे कुत्ता कह रही हो? मैं अपनी बेटी के सामने मारपीट और झगड़ा नहीं करना चाहती। अगर तुम समझदार हो तो मेरे लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। और अगर मैं
रास्ता न छोड़ूं तो। न छोड़ू? जियांग, ये आज तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करे। हा हा। आह, रुक जाओ जानवर। नीच औरत, फिर तुमने ही मेरे काम में रुकावट डाली। कोई है? स्वर्ग का रास्ता खुला है पर तुम वहां नहीं गई, और बिना द्वार वाले नर्क में घुस जब तुम खुद चलकर मेरे पास आई तो फिर मुझे बुरा भला मत कहना। क्या जियांग दूत हो? क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम खड़े हो पाओगे? खड़ा हो पाऊंगा या नहीं ये तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जल्द ही पता चल जाएगा। पहले मुझे एक चुम्मा तो लेने दो। ये थप्पड़ मैंने अपनी बेटी की तरफ से मारा है। ओह कमीनी, मैं त्यानलिन में इतने सालों से हूँ, जो चाह है वो हासिल किए बिना नहीं। तुम भी कोई अपराध नहीं हो। तुम जैसे लोग बेइजिंग के पुलिस प्रमुख बन गए, इसीलिए आश्चर्य नहीं कि बेइजिंग की सुरक्षा साल दर साल बिगड़ती जा रही है। कोई है? इस औरत के सारे कपड़े उतार दो। मैं देखना चाहता हूँ इसके 3 सिर हैं या 6 भुजाएं जो मेरे जियांग तोंग के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत करे। लगता है तुम्हें अभी भी कुछ दम बाकी है, लेकिन शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि मैं जियांग तोंग बेइजिंग का मुख्य अधिकारी सिर्फ किस्मत से नहीं बना हूं, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर। तुम्हारी जैसी मैं काफी। अगर बेइजिंग के अधिकारी इसी तरह लोगों को परेशान करते हैं तो ऐसे पद पर रहने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊं। जो बच्चे डरो मत, किनारे हट जाओ, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम बेइजिंग के मुख्य अधिकारी बस नाम के ही हैं या कुछ करने वाले भी। बेइजिंग के मुख्य अधिकारी, तुम्हारी ताकत तो बस इतनी ही है। चलो। कमीनी औरत, तुम देखती रहो। याओ युआन, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत, और मेरे वो 50 लाख 1 महीने के अंदर मुझे मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्यानशेन, पुरस्कार समारोह का स्थान तय हो चुका है। क्या मैं आपको और बड़ी मालकिन को समारोह में छोड़ने जाऊं? नहीं, मैं श्याओ यू को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज्ञा का पालन किया जाएगा। श्याओ यू, कल ही तुम्हारा जन्मदिन है। तुमने इतनी सारी अपमान सहे, माँ निश्चित रूप से तुम्हारे लिए उन सब का बदला लेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ये ऐसी जगह नहीं लगती है जहाँ हम आ सकते। आज हमारी श्याओ यू का जन्मदिन है। माँ ने यही तुम्हारे लिए जन्मदिन मनाने की तैयारी की है। क्या तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है? मुझे डर है कि हमें गार्ड बाहर निकाल देंगे। चिंता मत करो, देखो। ओह, क्या ये पैनकेक बेचने वाली चाची नहीं है? अरे ओ बूढ़ी औरत, आज हेंग टोंगलिंग का पुरस्कार समारोह है। जल्दी से इस छोटे से जानवर को लेकर, अरे जहाँ कहीं दूर जा सकती हो वहां चली जाओ। कितना बेशर्म है। तुम बुढ़िया, तुम लोग यहाँ कैसे घुस आए? क्यों? जब तुम जैसे लोग अंदर आ सकते हो तो हम क्यों नहीं आ सकते? अरे याओ भैया, ये गरीब औरत युद्ध देवता की दावत में गड़बड़ी करने आई है। क्या ये बेइजिंग की बेइज्जती नहीं है? ये जो दावत है, लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने नए त्यानलिन तुंगलिंग को सम्मान देने के लिए आयोजित की है। हमारे जियांग ये भी आमंत्रितों में से हैं। पर तुम अपने उस घटिया कौशल के दम पर युद्ध देवता ने तुम्हें कौन सा पद दिया है? बताओ, हम भी जरा हंस लें। हाँ 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 हाँ। छोटी प्यारी, हमारे जियांगी के पास तो युद्ध देवता का निमंत्रण पत्र है। तुम क्या? हाँ, तुम और तुम्हारी ये पैनकेक बेचने वाली गरीब माँ अगर बाहर नहीं फेंकना चाहते तो चुपचाप जियांगी के पास आ जाओ। ए लड़की, जियांग ही आज आए हैं ताकि लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवताओं की मदद करें और तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखाएं।
तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? सही कहा। और तुम्हारा वो चापलूस पिता 2 दिन पहले हमारे जियांगे के सामने घुटनों पर था। हमारे जियांगे से विनती कर रहा था कि वो तुम्हारी माँ को जरूर पकड़े ताकि वो अपना बदला ले सके। अगर तुम अपनी माँ की परवाह करती हो तो बस मेरे साथ आ जाओ। मैं अभी भी तुम्हारी तरफ से 2 अच्छे शब्द बोल सकता हूँ। हाँ 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 हाँ। आप कहाँ जा रही हैं? वे सब बेचैन के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। चांदशिन को यकीन है कि वे जो कहेंगे उसे वो मान लेंगे। आप और मेरे पिताजी। अयो, मैं नहीं चाहती कि वे आप लोगों का सबके सामने मजाक उड़ाए। उत्तरी पाताल सेनापति पधारे हैं। मिस जो, आने में देर हो गई। मैं आपको और आपकी बेटी को मुख्य आसन पर बिठाता हूँ। ये औरत न तो अमीर है और न ही कोई प्रभावशाली, तो ये उत्तरी पाताल सेनापति उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? उत्तरी पाताल सेनापति तो लॉन राष्ट्र के युद्ध देवता के सबसे भरोसेमंद सैनिक हैं, जिनसे हर कोई डरता है। वो इन दोनों महिलाओं का इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? पता नहीं इन माँ बेटी ने आखिर कौन सा भाग्य पाया है। सबके पूजनीय उत्तरी पाताल सेनापति इनसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हे भगवान, इस माँ बेटी को उत्तरी पाताल सेनापति ने खुद आकर कुर्सी तक पहुँचाया, वो भी मुख्य आसन है। हे भगवान, उत्तरी पाताल सेनापति ने इन माँ बेटी को खुद अपनी मेज पर बिठाया और वो भी मुख्य सीट पर। मेरे हिसाब से इस बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बूढ़ी औरत जरूर कोई धोखाधड़ी कर रही है। पता नहीं उसने किस नामचीन व्यक्ति की पहचान चुराई है और दाजियांग को धोखा दिया है। जब जियांग ये थोड़ी देर में आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि वे दाजियांग को अच्छी तरह से चेतावनी दें। युद्ध देवता, पूर्वी सीमा से अभी अभी युद्ध की रिपोर्ट आई है। मुझे इसे संभालना होगा। क्या हुआ शियाओयू? उत्तरी पाताल सेनापति आपसे इतनी विनम्रता से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि माँ दाजियांग को बहुत अच्छी तरह से जानती है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर दाजियांग आपको वाकई में अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं दिलवाते और आपको पैनकेक बेचने का काम क्यों करने देते हैं? देखा तुमने, तुम्हारी अपनी बेटी को भी तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं है। मैंने पता लगा लिया है आज डोंगचेंग जो परिवार नहीं आया है। तुमने जरूर डोंगचेंग की मिस जो की पहचान चुराई है। बिल्कुल सही। एक पैनकेक बेचने वाली आंटी उत्तरी पाताल सेनापति की दावत में कैसे आ सकती है? यहाँ मौजूद हर कोई जो भी थोड़ा बहुत समझदार है वो ये जानता है कि ये यहाँ सिर्फ सबको पैनकेक बनाकर खिलाने आई है ना? आंटी, अगर तुम लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की इस दावत में सबके सामने सैकड़ों पैनकेक बनाकर दिखा सकती हो तो उत्तरी पाताल सेनापति तो छोड़ो, लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता भी तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे। अरे, हो सकता है कि तुम्हें एक नई पैनकेक गाड़ी भी इनाम में मिल जाए ताकि ये नालायक बेटी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चले और तुम्हारे साथ पैनकेक बेचे। बच्चे, तुम चिंता मत करो। माँ निश्चित रूप से उन्हें सबके सामने तुमसे माफी मंगवाएगी। मैं अब बच्ची नहीं हूँ तो मुझे मूर्ख मत बनाओ। वे एक एक करके धनवान और सम्मानित हैं। वे मुझसे माफी क्यों मांगेंगे? माँ पर विश्वास रखो, माँ निश्चित रूप से ये कर पाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी भरपाई करना चाहती हो, लेकिन उत्तरी पाताल सेनापति और लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता कौन है? अब तुम मुझे बहलाओ मत। सही कहा। पूरे लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगर चेंग टोंगलिन को तियानलिन में पदवी नहीं दी जानी होती तो लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता इस समारोह के लिए तियानलिन जैसी जगह पर आने का कष्ट भी नहीं। जियांग ये सही कह रहे हैं। जियांग ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। क्या ये हान परिवार की वो छोटी लड़की नहीं है? और उसकी पैनकेक बेचने वाली माँ क्या हुआ? थोड़े सुंदर कपड़े पहनकर यहाँ भीख मांगने आ गई है और वो भी लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की मुख्य मेज पर बैठी। उत्तरी पाताल सेनापति ने हमें यहाँ बैठने के लिए कहा था। बकवास। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की पदवी समारोह में आने वाले हर एक व्यक्ति लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पत्र भेजा है। तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? निकालो और सबको दिख। सुरक्षा कर्मी। नमस्ते, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाइए। सोचा भी नहीं होगा। सोचा था कि थोड़ा अच्छे कपड़े पहनकर अंदर आ जाओगे तो काम हो जाएगा। उन्हें निमंत्रण पत्र चाहिए। सच में तुम बच्चे पाल नहीं सकती तो युद्ध देवता की दावत में भीख मांगने चली आई। खुद को आईने में देखो। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की दावत। क्या तुम जैसी गरीब झोंपड़ी वाली पैनकेक बेचने वाली इसमें आ सकती है? सिर्फ एक निमंत्रण पत्र ही तो है। ये निमंत्रण पत्र
यूं ही नहीं छापा गया है। ये लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया है। ये न केवल सीमित संख्या में है, बल्कि इसमें एक एंटी जालसाजी कोड भी है। यहाँ आने वाले लोग या तो अमीर हैं या बहुत कुलीन हैं। तुम पैनकेक बेचने वाले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बेमिंग काम में काफी कायदेमंद है। तुम कौन हो? उत्तरी पाताल सेनापति के सम्मानित नाम को सीधे पुकारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उत्तरी पाताल सेनापति इस दावत के मेजबान है। सम्मानित नाम लोगों द्वारा पुकारे जाने के लिए ही होते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम जाकर उनसे शिकायत कर सकती हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, उत्तरी पाताल सेनापति का सम्मानित नाम क्या तुम ऐसे ही मनमाने ढंग से ले सकती हो? और ऊपर से उन्हें आदेश देने की हिम्मत कर रही हो। मुझे डर है कि जब उत्तरी पाताल सेनापति आएंगे वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे और पूरे त्यानलिन से बाहर कर देंगे। हम उत्तरी पाताल सेनापति से पंगा नहीं ले सकते। जल्दी चलो यहाँ से। मैंने ये बात कही थी, एक पैनकेक बेचने वाले को न्योता कौन दे? जरा अपनी नजरें तो खोल कर देखो कि ये कैसी जगह है। सुरक्षा कर्मी, इसे बाहर ले जाओ। सुरक्षा कर्मी, अभी अभी सूचना मिली है कि मिस जो और उनकी बेटी के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। किसने सूचना दी? उत्तरी पाताल सेनापति ने। असंभव। उत्तरी पाताल सेनापति एक पैनकेक बेचने वाले के लिए पक्षपात कैसे कर सकते हैं? उनका क्या संबंध? मैंने इसे स्कूल के गेट पर इतने समय से स्टॉल लगाते हुए देखा है। आखिर ये किस तरह की चीज है, क्या मैं अभी भी नहीं जानती? अगर ये 10 बार भी पुनर्जन्म ले ले तब भी ये उत्तरी पाताल सेनापति जैसे सम्मानित व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। जी आगे, मुझे लगता है कि इसने जरूर सुरक्षाकर्मी को रिश्वत दी होगी। तब मुझे समझ आया, हो सकता है उत्तरी पाताल सेनापति को इसने धोखा दिया हो। अगर सुरक्षाकर्मी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये काम मैं खुद करूंगा। हाँ। कमांडर, आपकी पदवी समारोह में 2 बदतमीज औरतें हंगामा कर रही हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मेरे पदवी समारोह में हंगामा कर रहा है। आज के पदवी समारोह का मुख्य व्यक्ति है स्वर्गीय कमांडर जेंग जी की। वो तो तियानलिन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तभी तो लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने उत्तरी पाताल सेनापति को साथ लेकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया। अरे उन दोनों औरतों का तो बुरा हाल हो गया जिन्होंने झेंग तुंग शुआई को अनजाने में नाराज कर दिया। ठेला लगाने की तो बात ही छोड़ो, उन्हें तियानलिन चेंग में भीख मांगना भी मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी ही गलती है कि वे दोनों अपनी हद नहीं जानती थीं और लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता के भोज में चली आईं। जैसा किया वैसा भरा। चलो अब हम तमाशा देखने का इंतजार करते हैं। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने इतनी कृपा दिखाई और मेरे लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया, लेकिन तुम जैसे फालतू लोगों को यहाँ व्यवस्था बिगाड़ने के लिए नहीं बुलाया गया। ओह, मैं और ये बच्चा भला कैसे व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं? तो अच्छी औरत, इस तरह के समारोह में युद्ध में योगदान देने वाले लोग और विभिन्न क्षेत्रों के नामी हस्तियां आती हैं। मैं पूछता हूँ तुम दोनों का क्या योगदान? तुम कौन सी नामी हस्ती हो? लगता है ये नया तियानलिन तोंगशुआई झेंग जी इतना अभिमानी है। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने वास्तव में गलत चुनाव कर लिया। तुम लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता के बारे में ऐसे ही बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते? किसी को बुलाओ, इस औरत को बांधकर मेरे पास लाओ। मैं युद्ध देवता की ओर से इस कानून तोड़ने वाली नीच व्यक्ति को अच्छी तरह सबक सिखाऊं। नहीं, इसे मत पकड़ो। शियाओ यू, क्या तुम सच में अपनी माँ की परवाह करती हो? लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता का अपमान करने का परिणाम बुरा होता है। मैं ये दृश्य बस होते हुए नहीं देखना चाहती। यह युद्ध देवता के सम्मान समारोह का भोज है, 8 बजे के सोप ओपेरा की शूटिंग का सेट नहीं। गार्ड उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? अगर उन्होंने युद्ध देवता को नाराज कर दिया तो यहाँ मौजूद कोई भी उसे सह नहीं पाएगा। आप सही कह रहे हैं, इस औरत का कोई नाम या पद नहीं, ये सिर्फ डोसा बेचने वाली गरीब औरत। क्या डोसा बेचने वाली? एक डोसा बेचने वाली क्या लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता के बैंक्वेट हॉल में घुसने की हिम्मत है? लगता है इसे जिंदगी से उब हो गई है। हम अरे उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता ने तियानलिन में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का कष्ट उठाया है। यहाँ मौजूद कौन ऐसा है जो लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की महिमा को देखना नहीं चाहता? सही कहा, युद्ध देवता का ठिकाना रहस्यमय होता है। इस बार दावत में युद्ध देवता की झलक देखने का सौभाग्य पाने वाले लोग, वे लोग बहुत किस्मत वाले हैं। या तो वे अमीर हैं या फिर ऊंचे पद वाले। वो एक निम्न स्तर की औरत है, फिर भी हमसे मौका छीनने की कोशिश कर रही है। कितनी बेशर्म है। झेंग टोंगलिंग, कृपया जल्द से जल्द इस माँ बेटी को बाहर निकलवा दीजिए, कहीं इस शानदार बैंक्वेट हॉल का फर्श गंदा ना हो जाए। हा। एक डोसा बेचने वाली गरीब औरत इस तरह के उच्च स्तरीय स्थान में घुस सकती। लगता है तियानलिन तोंगशुआई के तौर पर मुझे ये जिम्मेदारी निभानी होगी। उन दोनों को घसीट कर बाहर निकालो।
हम्मम, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे पुरस्कार समारोह में हंगामा करना चाहती हो। जेंग जेकी, पुरस्कार समारोह में हंगामा करने वाला शायद मैं नहीं हूँ, है ना? बकवास बंद करो। तुमने मेरे तियानलिन तोंगशुआई के अंगरक्षक को मारने की हिम्मत की। अगर मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया तो मेरे भाई संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें अभी चुपचाप घुटने टेक कर गलती माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भीख मांगो और मेरे भाइयों से भी कि वे तुम्हें क्षमा कर दें। वरना क्या? तुम मुझे भड़काने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम ये मानती हो या नहीं कि मैं अभी उत्तरी पाताल सेनापति को एक फोन करूं और मैं उन्हें तुरंत तुम्हें भगाने के लिए आदमी भेजने को कहूं और फिर तुम्हें दंडित करूं? क्या हिम्मत नहीं? अभी फोन लगाओ, मैं यही इंतजार कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ये उत्तरी पाताल सेनापति मुझे कैसे दंडित करने का इरादा रखता है। ठीक है। अरे सेनापति जी, हाँ, बात यह है, दावत में एक महिला है जो एक बच्चे के साथ आकर हंगामा कर रही है। वो शायद किसी मेहमान का नाम इस्तेमाल करके अंदर घुस आई है। मैं सेनापति जी से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे उन्हें निपटाने की अनुमति। हाँ, क्या? जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपका यह संदेश पहुंचा दूंगा। क्या हुआ जिंग तुंगशुआई? चेहरा इतना खराब क्यों हो गया है? क्या हुआ झेंग तुंगशुआई, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? कमांडर, क्या सेनापति को इस बात से नाराजगी हो कि हमने उस पैनकेक बेचने वाली महिला और उसके बच्चे को जल्दी बाहर नहीं निकाला? क्या वो क्रोधित है? ओह, ये मेरी गलती है। अगर मैंने उन्हें पहले ही रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। मैं उन्हें अभी घसीट कर बाहर निकालता हूँ। ओए बदतमीज औरत, जल्दी अपने छोटे बच्चे को लेकर दफा हो जाए यहाँ से। मूर्ख। कमांडर, आपने मुझे क्यों मारा? कमांडर, भाई लोगों का इरादा नहीं था। अगर आपको लगता है कि चुप रहो। उत्तरी पाताल सेनापति ने यही कहा है कि मिस चू और हान परिवार की बेटी लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की सम्मानित अतिथि है। एक छोटी भिखारी किस तरह की बेटी है? क्या उत्तरी पाताल सेनापति पागल हो गए? कितना अज्ञानी है तुम मूर्ख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरी पाताल सेनापति का सार्वजनिक रूप से अपमान करने की? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने सार्वजनिक रूप से उत्तरी पाताल सेनापति को अपमानित करने की हिम्मत। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुंगशुआई, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे बस विश्वास नहीं होता कि सड़क पर पैनकेक बेचने वाली लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की सम्मानित मेहमान, जबकि लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता के सम्मानित मेहमान तो हम। मैं तुम जैसे मूर्खों को दावत पर लाया। मुझे लगता है तुम मुझे मरवा डालो। तुंगलिंग, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। आप मुझसे जो कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, मैं वो करूंगा। मैं फालतू बात बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है, तो अब तुम सबके सामने मिस जो से क्षमा मांगो। जो उसे कहो कि उत्तरी पाताल सेनापति के बारे में तुमने जो भी अपमानजनक बातें कही थी, ये सब तुम्हारी जबान फिसलने के कारण थे, और मिस जो आपको माफ कर दे। ध्यान रखना कि उत्तरी पाताल सेनापति को यह बात पता न चले। तुंगलिंग, आप मुझसे बेचिंग दूतों से एक पैनकेक बेचने वाली से माफी मांगने को कह रहे? मैं अरे क्या आप कह रहे हैं झेंग तुंगशुआई के पूरे परिवार ने अभी अभी माँ और बेटी को परेशान किया, और अगर उत्तरी पाताल सेनापति ने ये बात युद्ध देवता को बता दी तो? बिल्कुल सही। युद्ध देवता अधीनस्थों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और तो और तियानलिन तुंगलिंग के पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए लगता है झेंग तुंगशुआई को जियांग तोंग से मिस जो से माफी मंगवानी होगी, अन्यथा तियानलिन तुंगलिंग का ये पद शायद खतरे में पड़ जाएगा। मिस जू, मुझे नहीं पता था कि आज आप सम्मानित मेहमान हैं। मैंने वास्तव में आपको ठेस पहुंचाई, तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक माफी चाहता क्या तुमने सिर्फ मुझे ही ठेस पहुंचाई है? क्या आपने सिर्फ मुझे ही अपमानित किया है? हूँ। और किससे? झेंग तुंगशुआई, लगता है आपके अधीनस्थ इस जियांगिए की याददाश्त सचमुच खराब है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और कौन है ना? मूर्ख। हान परिवार की राजकुमारी से तुरंत माफी मांग। क्या मुझे एक छोटे बच्चे से माफी मांगनी पड़ेगी? भले ही मेरी बेटी छोटी है, लेकिन उससे आपका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। जियांग तुम मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। अगर तुम इतनी ईमानदारी दिखाओगे तभी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। जोलिन, तुम नीच व्यक्ति की तरह सफलता का आनंद ले रहे हो। झेंग तुंगशुआई,
लगता है आपके अधीनस्थ जियांगे को आपकी व्यवस्था पसंद नहीं आई। क्या आप स्वयं आना चाहेंगे? तुम बेवकूफ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उनके सामने घुटने टेकूं? अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो अभी तुरंत त्यानलिन से दफा हो जाओ और बेचिंग दूतों बनने के सपने देखना भी छोड़ दो। जियांग, ये आपके भविष्य के लिए और भाइयों के रोजगार के लिए आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अरे याओ युआन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं, मुझे घुटने टेकने को कह रहा है। अगर मुझे घुटने टेकने पड़े और उससे तुंगशुआई की गरिमा और तुंगशुआई का ओहदा बचाया जा सके तो मैं अपनी गरिमा त्यागने को तैयार हूँ। मैं खुशी खुशी यह करूंगा। जियांग तुंग, क्या तुमने सुना? तुम्हारा अधीनस्थ तुमसे ज्यादा समझदार है। दश्याओ जी, मुझसे गलती हुई। कृपया आप और आपकी माँ मुझे माफ। उत्तरी पाताल सेनापति को शिकायत मत कर। क्या मैं उसे माफ कर सकती हूँ? तुम पूरे भोज की सबसे सम्मानित छोटी मेहमान हो। अगर तुम माफी मांगोगी तो माँ उन्हें बख्श देंगी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। धन्यवाद। मिस छो और आपकी बेटी की उदारता के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि भविष्य में आप जानशेन के सामने मेरे लिए अच्छी बातें कहेंगी। अच्छी बातें कहें या न कहें, ये मेरी बेटी के मिजाज पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि झेंग तुंगशुआई इस सबक को याद रखेंगे और भविष्य में किसी को भी छोटा नहीं समझेंगे। मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए बदला लेना चाहती हैं, लेकिन झिंग टोंगलिंग से हम पंगा नहीं ले सकते। उन्हें पहले ही सजा मिल चुकी है ना? शियाओ यू, तुम सच में बहुत दयालु हो। झेंग तुंगशुआई, चूंकि शियाओ यू ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी अब और कार्रवाई नहीं करूंगी। क्या हुआ? क्या झेंग तुंगशुआई को लगता है कि हम माँ बेटी से माफी मांगना बहुत अपमानजनक है? मैं उत्तरी पाताल सेनापति के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर। मिस जो, हान परिवार की बेटी, कृपया बैठे। मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता उत्तरी पाताल सेनापति के आदेशों की। जो मैडम, हान परिवार की बेटी, कृपया अपनी सीट लें। वास्तव में झानशेन और उत्तरी पाताल सेनापति का बहुत रुतबा है। जो कोई भी उनसे संबंध बनाएगा वो एक साधारण व्यक्ति से महान व्यक्ति बन सकता है। आप देखें, यहाँ तक कि झेंग तुंगशुआई जैसा व्यक्ति भी दबा हुआ और शांत रहेगा। वाह, कितना प्रभावशाली है। मैं झेंग तुंगशुआई को जानता हूँ। वो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। अगर विश्वास न हो तो हम प्रतीक्षा करके देखते हैं। धिक्कार है इस औरत पर। इसमें इतनी हिम्मत है कि दूसरों से अपने छोटे बच्चे को बेटी बुलवाए। हम ठीक है, हे भाई ज्वालिंग को बुलाओ, जल्दी से लोगों को लेकर। ठीक है। जो मैडम, मैंने सुना है कि इस बार पदक समारोह समाप्त होने के बाद लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता एक पहचान समारोह भी आयोजित करेंगे अपनी उस बेटी का स्वागत करने के लिए जिसे उन्होंने कई कठिनाइयों के बाद ढूंढ निकाला है। मैं जो मैडम से पूछना चाहता हूँ, आपने और आपकी बेटी ने झानशेन की बेटी के लिए किस तरह का कीमती उपहार तैयार किया है? क्या झेंग तुंगशुआई की ये चाल सच में कठोर है। ये जो नाम की औरत, भले ही उसे लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता का साथ मिल गया हो, फिर भी वो नहीं बदल सकती अपनी तुच्छ स्थिति। और भी हास्यास्पद बात यह है कि अभी उत्तरी पाताल सेनापति ने जब उसकी बेटी को बेटी कहा तो वो कितनी बेशर्म थी, उसे जरा भी शर्म नहीं आई। एक पैनकेक बेचने वाली लड़की वो कैसे लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की बेटी के साथ तुलना कर सकती है? जो मैडम, मुझे नहीं पता उत्तरी पाताल सेनापति क्यों आपसे मोहित हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये याद रखें, आप और आपकी बेटी कभी भी नहीं इस वर्ग द्वारा स्वीकार की जाएंगी। ये मत सोचिए कि आपने दावत में भाग लिया है तो आप एक साधारण व्यक्ति से महान व्यक्ति बन सकते हैं। झेंग तुंगशुआई, जब आपकी खुद की जान खतरे में है फिर भी चिंता करने के लिए काफी कुछ है। आपका मतलब क्या है? मेरे त्यानलिन तुंगशुआई का पद झानशेन ने स्वयं दिया है। झानशेन इस बार विशेष रूप से मुझे सम्मान देने आए। अपनी घटिया आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये सम्मानित झानशेन की कुर्सी है। झानशेन जहाँ भी जाएंगे ये कुर्सी उनके साथ जाएगी। आज की ये दावत झानशेन ने खास तौर पर मेरे लिए आयोजित की है। वो थोड़ी देर में इसी कुर्सी पर बैठेंगी और मुझे सम्मान देंगी। ये कुर्सी कितनी सुंदर है, क्या मैं बैठ सकती हूँ? बेशक बैठ सकती हो। दूर हटो, इस कुर्सी पर सिर्फ झानशेन बैठ सकते हैं। तुम जैसे नीच गरीब लोग अगर इसके कदम भी पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूं। अगर मैं सिर्फ पास ही ना आऊं बल्कि अपनी बेटी को इस पर बिठा दूं तो? ये क्या बकवास कर रही हो? अगर आज मेरी बेटी इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाई तो मुझे डर है कि झेंग तुंगशुआई का सम्मान समारोह नहीं हो पाएगा।
अगर मेरी बेटी इस कुर्सी पर नहीं बैठती है तो मुझे डर है कि जेंग तुंग शुआई का सम्मान समारोह नहीं हो पाएगा। हाँ, पागल जोलिन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने सुना है कि जेंग तुंग शुआई ने इस सम्मान समारोह के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। दर्जनों निमंत्रण कार्ड खरीदे हैं, बस इसीलिए ताकि परिचित लोग युद्ध देवता द्वारा सम्मानित होने की महिमा देख सकें। क्या ये सच है? मैं उत्तरी पाताल सेनापति के सामने आधे दिन तक घुटनों पर बैठा रहा, उनसे विनती की कि वह युद्ध देवता से दया की भीख मांगे, तब जाकर केवल 10-12 स्थान मिल पाए। यह बात मैंने कभी किसी और को नहीं बताई। एक पैनकेक बेचने वाली को कैसे पता चला? आखिर तुम कौन हो? अगर मैं कहूँ कि मैं ही युद्ध देवता हूँ, क्या तुम विश्वास करोगी? तुम झूठ बोल रही हो। जो उपनाम वाली युद्ध देवता का भेष धरना मृत्युदंड, उस समय उत्तरी पाताल सेनापति भी तुम्हें नहीं बचा पाए। तुम विश्वास करो या न करो, मैं भी युद्ध देवता की ओर से तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। बेइजिंग के राज्यपाल जियांग तोंग हेबाई जुओलिंग को प्रणाम कर। हम युद्ध देवता के आदेश पर विशेष दूत के रूप में आए हैं, विशेष रूप से युद्ध देवता का भेष धरने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए। यही है वो औरत। हम युद्ध देवता के सभी मामलों के लिए उत्तरी पाताल सेनापति को विशेष दूत के रूप में व्यवस्था दी गई है। तुम्हें कब नियुक्त किया गया? युद्ध देवता ने कहा सेनापति युद्ध देवता की दावत में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने हम दोनों को युद्ध देवता की चिंताएं कम करने के लिए भेजा है। बेशर्म, तुम कहाँ से आई हो? युद्ध देवता की कुर्सी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी भागो। बेशर्म, तुम कौन हो जो झानशेन की कुर्सी के पास आने की हिम्मत कर रहे हो? यहाँ से तुरंत चले जाओ। बिल्कुल सही, इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ झानशेन को है, बाकी किसी को इसे छूने तक का अधिकार नहीं है। अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। छुआ तो छुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झानशेन की कुर्सी को छूने की? इसके लिए तो तुम्हें 100 बार मौत निश्चित ही मिलेगी। ये तो देखना पड़ेगा कि तुम में इतनी हिम्मत है भी या नहीं। जोलिन, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हेबाई जोलिंग असल में कितने बड़े लोग हैं, ताकि तुम्हें पता तो चले कि तुम किस वजह से मर रही। ओह, लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। तुम्हें, अगर तुम मेरा अपमान करती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक गरीब औरत हो जो ठेला लगाती है। तुम कैसे जान सकती हो कि झानशेन के अधीन हेबाई जुओलिंग कितने शक्तिशाली हैं? हाँ, ये सही है। हेबाई दोनों जुओलिंग वे लॉन्ग राष्ट्र में सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में से। तुम ये बिल्कुल मत समझो कि अगर तुम्हें थोड़ी बहुत लड़ाई आती तो तुम इन दोनों महाशयों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकती हो। क्या तुमने सुना कि इन्होंने क्या कहा? इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ झानशेन को है। जो भी इस कुर्सी को छूने की हिम्मत करेगा, मुझे उसे पकड़ने का अधिकार है। तुम कहते हो कि सिर्फ झानशेन ही इस कुर्सी पर बैठने के लायक है, तो फिर अगर मैं ही झानशेन हूँ तो क्या मेरी बेटी बैठ सकती है? जोलिन, क्या तुम पागल हो गई हो? जेहेंग जिक्की, मैं लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की तरफ से तुम्हें बताती हूँ, वो आज तुम्हें पदक देने के लिए इस कुर्सी पर नहीं बैठेगी। तुम्हारी ये बात कहने की क्या हिम्मत हुई? क्या झानशेन को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, जेंग चोंगलिंग की रिपोर्ट सही थी। तुम सचमुच मनमानी करते हो। पूरे दिन दहाड़े तुमने अपनी बेटी को युद्ध देवता की कुर्सी पर बिठा दिया। लॉन्ग राष्ट्र में ये सचमुच शीर्ष 3 आंतरिक शक्ति के गुरु हैं। पहले तो सिर्फ नाम सुना था, देखा नहीं था। आज आखिरकार आंखों को आनंद मिल गया। बकवास। युद्ध देवता के अधीन गुरु कौन प्रसिद्ध नहीं है और किसकी युद्ध क्षमता अद्भुत नहीं है? बस इतनी सी ओछी तरकीब के बल पर तुम युद्ध देवता की दावत में किसी को पकड़ने की हिम्मत करते हो। ओछी तरकीब? काला और सफेद सहायक कमांडर आज लॉन्ग राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता और उत्तरी पाताल सेनापति के अलावा उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम सही कह रहे हो। भले ही वे पूरे लॉन्ग राष्ट्र में सबसे श्रेष्ठ हों, किसी को न हरा पाए, पर वे मुझे नहीं हरा सकते। जोलिन, तुम ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता हो? अगर मैं कहूँ कि मैं ही झानशेन हूँ तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, जोलिन,
ये देखकर कि तुम्हारा बुरा समय आने वाला है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो और यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। तुम और झानछेन, हाँ 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 हाँ। बस करो, मैं कह रही हूँ। तुम लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता होने का नाटक करने की हिम्मत भी कैसे कर रही हो? मुझे डर है कि उन्हें गुस्सा आ गया तो वे तुम्हें पकड़ कर ले ही जाएंगे। अगर कुछ प्याले और प्लेटें तोड़ देना ही महान होना कहलाता है, तो हमारी श्याओयू भी लौंग राष्ट्र की महान हस्ती है ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जोलिन, काले और सफेद उप गवर्नरों के सामने तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे याद है जब हमारी श्याओयू 3 साल की थी, एक बार गुस्सा आने पर उसने मेज पर रखे बर्तन और प्लेटें नीचे गिरा दी थी। और अभी उन्होंने जो किया उसकी तुलना में ये उससे कम नहीं था। जोलिन, क्या तुम उप गवर्नरों की तुलना 3 साल के बच्चे से कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम सच में अब और जीना नहीं चाहती। उप गवर्नर साहबान, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना जरूरी है। ये बहुत ही भयानक है। मुझे बस इतना पता था कि सफेद उप गवर्नर की आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत है, पर काला उप गवर्नर तो उससे भी बढ़कर है। दोनों उप गवर्नर साहबान, आप दोनों की योग्यता को पूरे लौंग राष्ट्र में हर कोई जानता है। वो जोलिन तो जानबूझकर यहाँ आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती देने आए। जोलिन, ये देखते हुए कि तुम एक अकेली महिला हो और तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, मैं तुम पर बल प्रयोग नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं यहीं खड़ी हूँ, अगर हिम्मत है तो आ। क्या हुआ? क्या मेरे ये मामूली कौशल आपको हिला सकते हैं? बड़े भाई, इसे खत्म कर दो। इसके बजाय मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई को शांति मिले। मरने को तैयार हो जाओ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं किसी को मारना नहीं चाहती। ये छोटा सा घाव तुम्हारे लिए एक सबक है। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे कोई मौत नहीं चाहिए। ये छोटा सा घाव बस तुम्हारे लिए एक सबक है। हे भगवान, उसने सच में हेबाई जुओलिंग को हरा दिया। ये अविश्वसनीय है। जोलिन की ताकत बहुत भयानक है। वो सच में खुद को छिपा कर रखती थी। ये असंभव है। हेबाई जुओलिंग की ताकत लौंग राष्ट्र में केवल युद्ध देवता और उत्तरी पाताल सेनापति से कम है। वो एक सड़क किनारे ठेला लगाने वाली गरीब औरत उन्हें इतनी आसानी से हराने में कामयाब रही, और उसने तो युद्ध देवता को भी चुनौती देने की हिम्मत। जोलिन, तुम आखिर हो कौन? अगर मैं कहूँ तो तुम विश्वास नहीं करोगे। जोलिन, ये मत सोचना कि हेबाई जुओलिंग को हराने के बाद तुम युद्ध देवता के नाम का उपयोग करके धोखाधड़ी कर सकती हो। मैंने तुम्हें चेक करवा लिया है। तुम सिर्फ एक ऐसी औरत हो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, तलाकशुदा, जो मिडिल स्कूल के गेट पर ठेला लगाती रही है। जोलिन, अगर तुम युद्ध देवता हो तो मैं तुम्हारे सामने फौरन घुटने टेक दूंगा और 10 बार सिर झुकाकर प्रणाम करूं। ठीक है, सब लोग गवाह रहना। उस समय तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जोलिन, इतना उत्साहित मत। तुमने युद्ध देवता की दावत में हेबाई जुओलिंग को घायल किया है। जब युद्ध देवता को गुस्सा आएगा और वो सजा देंगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उन्होंने युद्ध देवता का आदेश झूठा फैलाया है, इसके लिए वे मौत के लायक हैं। हम निर्दोष हैं। हमें किसी ने बताया था कि युद्ध देवता ने हमें पकड़ने के लिए भेजा है। कौन था बताओ, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। बताओ, युद्ध देवता का आदेश किसने झूठा फैलाया जिससे तुम यहाँ आए? वो अरे अरे अरे, जोलिंग, कोई आओ, जल्दी बचाओ इसे। जोलिन, तुमने बाई जोलिंग को मार डाला, युद्ध देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जोलिना, तुम सच में एक मनहूस हो। अगर युद्ध देवता तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने आए तो ये मत कहना कि तुम हमें जानती हो। बिल्कुल सही, तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत है औरत। जब युद्ध देवता यहाँ आएंगे वो तुम्हें निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या वे सच में तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे? श्याओयू, माँ तुमसे माफी मांगती है। तुम्हें डर के माहौल में जन्मदिन मनाना पड़ा। माँ वादा करती है अगली बार मैं तुम्हारे लिए इससे भी शानदार जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करूंगी। तुम्हारे लिए उसकी क्षतिपूर्ति करूंगी। जोलिन, तुम युद्ध देवता को कुछ नहीं समझती। खुलेआम दिन के उजाले में तुमने काले और बाई जोलिंग को, एक को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे को घायल कर दिया। जैंग जी की, मैंने तो उसे बस हल्का सा घायल किया था। तुम गए और तुमने उससे कुछ पूछा और वो मर गया।
क्या तुम अभी सारा दोष मेरे सिर मरना चाहते हो? एक, आप सबने देखा होगा इस औरत ने वॉर गॉड के आदमी की हत्या कर दी है। जब वॉर गॉड आएंगे, कृपया आप सब जरूर मेरी तरफ से वॉर गॉड को इसकी सूचना दें, उसे सख्त सजा दी जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। झेंग जिक्की, मैंने अभी देखा जब तुम सवाल पूछ रहे थे तो बाई जोलिंग के पीछे तुम चुपके से अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। जरा पूछो बाई जोलिंग से कि ऐसी कौन सी बात थी जो वो बोल नहीं सकता था कि उसे मरना ही पड़ा। मैं किस शक्ति का उपयोग कर रहा? मैं तो बस एक आदमी को बचा रहा था। यहाँ मौजूद लोगों में जियांगतोंग और अन्य उच्च पद के अधिकारियों से बात करने के योग्य नहीं है। योग्य केवल उत्तरी पाताल सेनापति और झेंग जिकी हैं। उत्तरी पाताल सेनापति तो हमेशा अनुपस्थित ही रहते हैं। केवल तुम हेबाई जोलिंग हो। क्या तुम्हें झेंग जिकी ने सूचना नहीं दी थी? तो और कौन देगा? तुम औरत, तुम निराधार आरोप लगा रही हो। ठीक है जेंग टोंगलिंग, तुम अभी एक तरफ अपने फोन पर बात कर रहे थे। क्या तुम सबको बताने की हिम्मत करते हो कि किसे फोन किया था? मैं तो बस लोगों को तुम्हारी जोलिन जांच करने के लिए कह रहा था कि तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा क्या तुमने किसी को वॉर गॉड के नाम पर हेबाई जोलिंग को किसी को गिरफ्तार करने का आदेश देने के लिए नहीं कहा था? मैंने नहीं कहा। ठीक है, फोन निकालो और अपने कॉल रिकॉर्ड्स देखो। जोलिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अत्याचार मत करो। जब प्राधिकरण समारोह रद्द हो गया है तो तुम और कितने दिन यह कमांडर बने रहोगे? अधिकार समारोह रद्द कर दिया गया है। आप कब तक ये तुंगलिंग पद संभाल पाएंगे? तुम एक गरीब महिला जो सड़कों पर चीजें बेचती है। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझ जैसे एक तियानलिन तुंगशुआई का फोन देखो। तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम कहो मैं ज्यादा देर तक तियानलिन तुंगलिंग नहीं रह पाऊंगा। उत्तरी पाताल के महान सेनापति आ गए हैं। सेनापति, ये वही है जोलिन ने बाई जोलिन को मार डाला और हे जोलिन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। सेनापति, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसके लिए इसे दंडित करें। हाँ, सही कहा सेनापति। आपके यहाँ आने से पहले ही उस औरत ने दावत में बाधा डाली। आपको इसे जरूर दंडित करना हो। तुम कौन हो? मैं जियांग तो हूँ। झेंग जी की, तुम्हारे पास अभी भी इस तरह के घटिया रिश्तेदार कैसे हैं? सेनापति, ये बिल्कुल सच है। ये वास्तव में झेंग परिवार का रिश्तेदार है। मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि आप लोग लगातार मिस जो और उनकी बेटी का अपमान कर रहे थे। सेनापति, हालांकि जोलिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान तो है, लेकिन उसने दावत में पूरा हंगामा कर दिया है। उसने हत्या की है और अब उसने अलंकरण समारोह की व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। तियानलिन तुंगशुआई होने के नाते मैं आपसे, सेनापति से विनम्रता पूर्वक विनती करता हूँ, मुझे इसे बाहर निकालने की अनुमति प्रदान करें ताकि सेनापति आप सफलतापूर्वक अलंकरण समारोह की अध्यक्षता कर सके। झेंग जी की, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेनापति के लिए काम करना और युद्ध के महान देवता की चिंता को साझा करना मेरे झेंग जेजुकी का सम्मान। मुझे अभी अभी युद्ध के देवता का आदेश प्राप्त हुआ है कि अलंकरण समारोह स्थगित किया जाता है। मैं अभी युद्ध देव का आदेश लाया हूँ। सम्मान समारोह फिलहाल रोक दिया गया है। क्या जनरल, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या आज सम्मान मिलने की बात पक्की नहीं थी? अब इतने लोग देख रहे हैं, मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो तुम्हारा अपना कर्म है। तुमने युद्ध देव को नाराज किया, फिर भी सम्मान की आस रखते हो। लेकिन मुझे तो स्वयं युद्ध देव ने तियानलिन का सेनापति घोषित किया है। हाँ, झेंग जी की, तुम सेनापति होने का रौब दिखाकर इस सम्मान भोज में धौंस जमाते रहे, बेहद घमंडी बने रहे और सोचते हो युद्ध देव तुम्हें सम्मान देंगे। तुम दोनों दुष्टों ने ही यहाँ माहौल बिगाड़ा, वरना मैं तो भी तुम दोनों की खातिर भड़ास निकालने को युद्ध देव को नाराज नहीं करता। और सुन झेंग जी की, तुम्हें सम्मान मिला नहीं, पद भी नहीं मिला, फिर भी मेरी ताकत हथियाने चले हो और युद्ध देव का घर चलाओगे। झेंग जी की, इतनी कड़ी आलोचना मैं काबिल नहीं। शायद बीच में कोई गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो लोगों को साथ लाकर मिस जो और उनकी बेटी को दबाने आए? मिस जो, वो तो बस एक ही एक पैनकेक बेचने वाली औरत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कहे पर सवाल उठाओ? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करता। एक तुच्छ व्यक्ति महान जनरल के फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता? जल्दी से मिस जो से माफी मांगो। महान जनरल, आखिरकार मैं एक शहर का कमांडर हूँ और आप मुझे इतने सारे लोगों के सामने और मैं माफी मांगू? मैं जाऊंगा। झेंग जी की, शायद तुम अब तक समझे नहीं हो। मैं तुमसे माफी मंगवा रहा हूँ, ये तुम्हें बचा रहा है। क्या आप मुझे बचा रहे हैं? युद्ध देवता के कई जासूस और गुप्तचर हैं और उन्होंने पहले ही घटनास्थल की स्थिति युद्ध देवता को बता दी है। महान जनरल, इस औरत की बकवास मत सुनो।
यहाँ मौजूद सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि इसी ने बाई जोलिंग को मार डाला और हे जोलिंग को भी पूरी तरह घायल किया। जेंग जी, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। पहले ही किसी ने मुझे घटनास्थल की स्थिति की जानकारी दे दी है। महान जनरल, कोई आओ, इसका फोन ले लो, उनके संपर्क ढूंढो और फिर पता लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ किसने युद्ध देवता के आदेश की झूठी घोषणा की थी और हे बाई जुओलिंग को बुलाया। महान जनरल, नहीं। तुम्हारे पास सब बचाव के लिए क्या बचा है? तुम ही हो जिसने युद्ध देवता के आदेश का ढोंग किया। तुम्हारे पास और क्या बहाना है? ये तुम ही हो जिसने झांशन का आदेश झूठा फैलाया। एक पैनकेक बेचने वाली औरत किस हैसियत से मेरे बराबर बैठ सकती है? महान सेनापति, मैं कितने वर्षों से तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन एक औरत की एक बात भी मुझसे ज्यादा मायने रखती है। बहुत ज्यादा मूर्खता। क्या तुम्हें पता है मिस जो कौन है? क्या वो और कोई नहीं बल्कि झांशन है? क्या वो छोटा सा बच्चा है? झांशन किंजन नहीं है? इसके कपड़े उतारो, इसके हाथ पांव बांध दो और इसे सड़क पर फेंक दो। जी हाँ, इसे तुरंत नीचे ले जाओ। महान सेनापति, महान सेनापति, महान सेनापति। तुमने लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता का अपमान किया और झांशन किंजन का भी। आज मैं तुम्हारी उपाधि को यहीं छीनता हूँ, तियानालिन तोंगशुआई की, और मैं तुम्हें केवल आम नागरिक बना देता हूँ। तुमने लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता और उनकी बेटी का अपमान किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुरंत तियानालिन के सेनापति का पद छीनने का आदेश देता हूँ और तुम्हें बस साधारण नागरिक घोषित करता हूँ। क्या? मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया है। युद्ध देवता और उनकी बेटी के लिए मेरे मन में केवल सम्मान है। मैं उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्या ये जोलिन नहीं है जिस बेशर्म औरत ने जाकर तुम्हें ये सब झूठ कहा है? तुम आंख के अंधे हो। मिस जो ही युद्ध देवता है और हान शियायू उनकी बेटी है। बस बात यह है कि आज युद्ध देवता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। क्या मिस जो युद्ध देवता है? हान शियायू युद्ध देवता की बेटी है? जिसने आज मुझे सम्मान दिया वो युद्ध देवता थी? ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ। कृपा करके मेजर जनरल, आप मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। क्या मिस झू झांशेन है? हान शियाओयू झांशेन की बेटी है। आज मुझे सम्मान देने वाले झांशेन है। ओह, मैं कितना मूर्ख हूँ। दाजियांग, मेरी सिफारिश कर दीजिए। अब देर हो चुकी है। आज अगर झांशन की बेटी का जन्मदिन न होता तो शायद तुम अपनी जान भी न बचा पाते। मैं आम नागरिक नहीं बनना चाहता। मैंने आधी जिंदगी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। दाजियांग, आज पछताने से क्या फायदा जब तुमने पहले ही ये सब कर दिया था। तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। इसे ले जाओ। नहीं, नहीं। ओह, मुझ पर थोड़ी दया कर। पिछली बार जब तुमने शियाओयू को धमकाया था, मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, इसलिए मुझे खुद ही तुम्हें सबक सिखाना होगा। जोलिन, मैं कम से कम बेइजिंग दूतो तो हूँ ही। मुझे फिर से छूने की हिम्मत तो करो। जियांग तोंग, तुम बेइजिंग दूतो होने के बावजूद तुम ऊपर वालों को धोखा देते हो और नीचे वालों को दबाते हो। झांशेन और दाजियांग की चापलूसी करते हो और अपने से नीचे वालों पर तुम अत्याचार करते हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति अब बेइजिंग दूतों के पद के लिए योग्य नहीं है। आखिर तुम हो कौन? तुम कहती हो कि मैं इस पद पर न रहूं, तो क्या मैं ना रहूं? जियांग तोंग, मिस जो सही कह रही हैं। आज से तुम अब बेइजिंग दूतो नहीं हो, जल्दी दफा हो जाओ। जियांग तोंग, मिस जो बिल्कुल सही कह रही हैं। आज से तुम अब बेइजिंग दूतो नहीं रहे, जल्दी दफा हो जाओ। मैं ये स्वीकार नहीं करता। जनरल, आप इस महिला के झांसे में ना आए। ये बकवास कर रही है। जियांग तोंग, तुम्हें तुम्हारे पद से बर्खास्त करना ये वॉर गॉड का फैसला है। क्या तुम उनके फैसले से असंतुष्ट हो? क्या ये बेइमिंग जनरल मिस जू को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? आखिरकार झोलिन का क्या बैकग्राउंड है? जनरल, आप एक बार फिर वॉर गॉड से मेरे लिए विनती करें। मेरा पद मुझसे वापस न ले। सच में बहुत देर हो चुकी है। इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। चूंकि सम्मान समारोह समाप्त हो गया है, अब वॉर गॉड के परिवार पहचान समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से ये अनुरोध है कि अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठ जाएं। वॉर गॉड की बेटी के लिए जन्मदिन का उपहार जल्द ही भेजा जाएगा। वॉर गॉड की बेटी का जन्मदिन भी मेरे जन्मदिन पे ही है। सिर्फ जन्मदिन ही एक दिन नहीं है। जो उपहार उन्हें मिलेंगे वे तुम्हें भी मिल सकते हैं। अरे, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं वॉर गॉड की बेटी से अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ? लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता की ओर से हान शियाओयू मिस को 16वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए ये छोटा सा और साधारण उपहार तैयार किया गया है। मिस हान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता
मिस हान शिया ओयू को उनके 16वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए यह छोटा सा उपहार लेकर आए हैं। क्या झांझन मेरे लिए उपहार लाए हैं? ये छोटी बच्ची लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता को कब से जानने लगी? हाँ बिल्कुल, लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता इस गरीब लड़की के जन्मदिन पर क्यों आ रहे हैं? वो इस लायक कैसे हो सकती है? जरूर कोई गलती हुई होगी। मैंने सुना है कि बेमिंग जनरल बहुत शक्तिशाली हैं। हम आदमी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। और झांशिन का क्या? वो तो सब लोगों से ऊपर है और एक रहस्यमय व्यक्ति है। तो फिर वे हमारे साथ इतने विनम्र क्यों हैं? अरे शायद इसलिए कि हमारी श्याओ यू समझदार और प्यारी है और हर कोई उसे पसंद करता है। देखो, माँ को भी श्याओ यू की वजह से ये सम्मान मिला है। क्या तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, मुझे पसंद है। माँ ने कहा था कि इन सभी वर्षों में तुमने जो भी कष्ट सहे हैं उन सब का बदला लेना है। माँ तुम्हें पूरे तियानलिन शहर की सबसे सम्मानित छोटी राजकुमारी बनाना चाहती है। मैं खुद की तुलना झांशिन की बेटी से कैसे कर सकती हूँ? वही पूरे तियानालिन की सबसे सम्मानित छोटी राजकुमारी। चलो, माँ तुम्हें एक जगह लेकर चलती है। इतनी महंगी गाड़ी, मुझे डर है कि मैं इसे गंदा कर दूंगी। हम नीचे उतर जाएंगे। ये हमारी गाड़ी है। नहीं, तुम पैनकेक बेचकर व्यापार करती हो। इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद सकती हो? मिस, घर पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। मिस जो, क्या अब हम विला वापस चलें? हाँ, उत्तरी पाताल सेनापति ने आपसे उस तरह बात क्यों की? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम अभी भी मेरी माँ हो? अरे मेरी पहचान जो भी हो, मैं तुम्हारी माँ ही रहूंगी। माँ तुम्हें घर ले जा रही है। चलो। क्या हमारा घर सच में विला में है? हाँ, मेरी छोटी राजकुमारी। वाह, ये कमरा कितना सुंदर है। क्या ये सच में मेरा है? सिर्फ ये कमरा ही नहीं, बल्कि ये खूबसूरत कपड़े भी, और हाँ, ये पूरा का पूरा घर भी हम माँ बेटी का है। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर हम सब एक साथ इस बड़े विला में खुशी से रहेंगे, ठीक है? हाँ, कितने खूबसूरत कपड़े। अम्मा, क्या मैं इनमें से कोई भी एक चुनकर दादी की जन्मदिन की पार्टी में जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो मेरी छोटी राजकुमारी। धन्यवाद। झांशिन, आपकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है। बड़ी मालकिन भी आखिरकार आपके साथ है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी माँ झांशिन है? श्याओयू, मैं लौंग राष्ट्र के युद्ध देवता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है? अभी पार्टी में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन अब मुझे विश्वास है। मेरी प्यारी बेटी। माँ, लाओ ताइजुन, वो दीर्घायु की कामना। आप सभी का मेरी जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। आशी, तुमने अभी तक हमारे घर में प्रवेश नहीं किया है और पहले ही मेरे जन्मदिन की व्यवस्था करने में व्यस्त हो गई हो। तुमने सच में बहुत मेहनत की है। हान लाओ फुरेन, आप औपचारिक क्यों हो रही हैं? आप दाचुआन की माँ हैं और मैंने ये जो कुछ भी किया है वो मेरा कर्तव्य है। मैं किस भाग्य की धनी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी अच्छे परिवार की और इतनी आज्ञाकारी बहू मिली है। जल्दी से मुझे माँ क्यों नहीं बुलाती? हान लाओ फुरेन, क्या आप भूल गयी? दाचुआन ने अभी तक उस औरत को तलाक नहीं दिया है। अरे मैं सच में बुढ़ापे में मूर्ख हो गई हूँ। जैसे ही मैं आज अपना जन्मदिन मना लूंगी, मैं दाचुआन से कहूंगी कि वो जल्दी से उस बेशर्म औरत को तलाक दे दे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरा न्याय सुनिश्चित करूंगी। प्रिय, मैंने उस औरत से बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ दिया था। तुम निश्चिंत रहो, वो हाल ही में तियानलिन लौटी है। मैं जल्द ही उसके साथ तलाक की कार्यवाही पूरी कर लूंगा। मुझे बेशक भरोसा है, लेकिन अब सवाल तुम्हारा है हान दाचुआन। तुम्हें मेरे जियांग समूह के दरवाजे में कदम रखना है। अगर तुमने उस औरत से दूरी नहीं बनाई तो तुम मेरे जियांग परिवार के दरवाजे में कदम रखने की सोचना भी मत। तुम नीच औरत, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? दादी, माँ तो मेरे साथ आपको जन्मदिन की बधाई देने आई। हम मुझे इस नीच औरत की जरूरत नहीं है कि वो मेरा मूड खराब करे। वैसे मेरी नई बहू यही है। जो लिन, तुम जल्दी से मेरे बेटे को तलाक क्यों नहीं देती? मैंने ऐसा कौन सा घोर अपराध किया है कि तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा मुझे तलाक दे?
मैंने ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध किया है कि तुम अपने बेटे को मुझसे तलाक लेने के लिए कह रही हो? तुम एक बार खुद को देखो कि तुम असल में क्या करती हो। तुम किस बात से मेरे हान परिवार के लायक हो? क्यों? जब मैंने हान दाचुआन से शादी की थी तब वो सिर्फ एक साधारण कर्मचारी था जिसकी तनख्वाह महीने में 3000 युआन थी, और तुम नीचे गली में गत्ता बीनने वाली बूढ़ी औरत थी। हान परिवार की हैसियत कब से इतनी ऊंची हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक पैनकेक बेचने वाली औरत मेरी माँ की जन्मदिन की पार्टी में आकर ये कैसी बकवास कर रही है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर मैं काम करके तुम्हारी स्नातकोत्तर की पूरी पढ़ाई मैंने ही तो करवाई, तो क्या स्नातक होने के बाद तुम जियांग समूह में मुख्य सहायक बन पाते? बकवास। मेरे बेटे ने तो पढ़ाई के साथ साथ काम करके तुम्हारा पालन पोषण किया। तुम ही उसे पीछे खींचने वाली थी। उसने 3 साल बाद परीक्षा पास की। हाँ, तो हान दाचुआन ने तुम्हें यही बताया क्या? तो फिर हमारे रिश्ते के खराब होने की बात उसने कैसे बताई? हम ये भी बताने की जरूरत है क्या? ये साफ है कि तुम ये एक गरीब औरत हो, हमारे परिवार के लायक नहीं हो। हमारे दाचुआन को तो तुमसे बहुत पहले ही कोई लगाव नहीं रहा। तुम्हारी दयनीय हालत देखकर और श्याओ यू के खातिर सिर्फ इसी वजह से उसने तुम्हें अभी तक अपने पास रखा हुआ है। सच्चाई ये है कि हान दाचुआन मेरे पैसे खर्च कर रहा था और जियांग घराना की राजकुमारी के साथ प्रेम संबंध में था। क्या दादी, वे कह रहे हैं कि आप हमेशा बाहर रहती हैं दूसरे अंकल के साथ? मैं सोच रही थी कि श्याओयू मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करती। पता चला कि तुम माँ बेटी ही वह लोग हो जो हमेशा बकवास करते रहते हो। मैं तो कह रही थी कि श्याओयू मुझसे दूर कैसे रह सकती है। पता चला तुम दोनों माँ बेटी तुम हमेशा बकवास करते रहे। ओए कमीनी औरत, मैं तुम्हें तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए ढूंढ ही रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे पास चली आओगी। तुम्हारी माँ के इतने बड़े खुशी के दिन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर? तुम्हें सच मेरा भी शर्म नहीं आती? चाहे ये कितनी भी शर्म की बात हो, वो उस ढोंगी महिला मेरी पूर्व पत्नी से कम है जो पैनकेक बेचती है। लगता है आखिरकार तुमने जियांग समूह की इस राजकुमारी को ही चुन लिया। क्यों? ओह गरीब औरत, तुम अपने पति का दिल नहीं जीत सकी तो अब मुझसे जलोगी? हाँ, मैं तुमसे भला क्यों जलूंगी? किस बात से? क्या ये बताने की जरूरत है? बाकी सब छोड़, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपनी होने वाली सास के लिए इतनी शानदार जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर सकती हूँ और उन्हें बधाई देने के लिए हर तरह के जाने माने लोगों को बुला सकती हूँ। क्या तुम ये कर सकती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बहू का काम तुमने खुद ही कर दिया है, तुम्हें धन्यवाद। तुम क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हमने अभी तक तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और तुम बहू की जिम्मेदारी निभाने के लिए इतना उत्साहित हो रही हो। जियांग समूह की राजकुमारी खुद दूसरी औरत बनने को तैयार है। ये सच में अजीब है ना? ओए पागल औरत, अगर हिम्मत है तो फिर से कहो, दूसरी औरत कौन है? मैं तुम्हें बताती हूँ, 2 लोगों में से जिसे प्यार नहीं मिलता वही तो दूसरी औरत होती है। हान दाचुआन किससे प्यार करता है उसे खुद बताने दो। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी उससे तलाक लो और उसे बताओ कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। प्यारी, मैं बेशक तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और जहाँ तक उस औरत का सवाल है, मैं अभी उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करवाता हूँ। ये लो, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। समोसे वाली, ठीक से देख लो, ये मैं हान दाचुआन हूँ जिसका तुम्हारे साथ रिश्ता टूट गया है और जो जोर देकर तलाक मांग रहा है तुम अपने बच्चे को लेकर। मेरी माँ की जन्मदिन की पार्टी में ड्रामा करने के बजाय जल्दी से इन पर हस्ताक्षर कर दो, वरना क्या? ए जो, भूलो मत, मेरे मामा तियानलिन तुंगलिंग हैं। पूरे तियानलिन शहर में उनकी बात अंतिम होती है। अगर मैंने उन्हें बताया तो तुम्हें तियानलिन शहर में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। हम समूह से बेचने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, आपको मेरी माँ को तंग करने की इजाजत नहीं है। ए बोझ, तुम्हें किसने यहाँ आकर शर्मिंदा करने को कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, ये बोझ है। तुम्हें यहाँ आकर सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए किसने कहा? जल्दी भागो। अगर तुम मुझसे दुश्मनी रखती हो तो वो समझने योग्य है, लेकिन श्याओयू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने हान दाचुआन से बात की है कि अगर वो मेरे घर में जमाई बनना चाहता है तो उसे इस बोझ से छुटकारा पाना होगा। वो खुद भी सहमत था। बहुत बढ़िया, मैं रिश्ते तोड़ने का समर्थन करती हूँ। मैं इस बच्चे को पालूंगी। ओह हाँ, जेहिंगजिकी तुम्हारा मामा है ना? क्या हुआ? इतना हैरान क्यों हो? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मेरे साथ इतनी असभ्य क्यों थी? ये तो है ही। तुम एक पराठा बेचने वाली उच्च वर्ग के बीच के भाई भतीजाबाद के बारे में कैसे जान सकती हो? जेंगजकी मेरा मामा है। मैं जियांगशी हूँ। मैं पूरे तियानलिन में खुलेआम घूम सकती हूँ। अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती तो हम तुम्हारा सिर पकड़कर तुमसे हस्ताक्षर करवाएंगे। क्या तुम शालीनता से बात नहीं मानोगी और समझौते पर हस्ताक्षर करोगी? जेंगजगी मेरे मामा है। मैं जियांगशी
पूरे त्यानलिन में मनमानी कर सकता हूँ। अगर तुम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते तो मैं जबरदस्ती करवा लूंगा। ओह, मैं सोच रही थी कौन है ये, तो झेंग जिक्की जैसा निकम्मा निकला। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामा को निकम्मा कहने की? क्या तुम वाकई मौत को दावत दे रहे हो? हाँ, मैं अभी जेंग तुंग शुआई को बताता हूँ। ठीक है, तुम अभी उसे यहाँ बुलाओ, मैं यहीं उसका इंतजार कर रही हूँ। जूलिन, तुमने आसान रास्ता नहीं चुना, लेकिन नरक के दरवाजे पर दस्तक दी है। तो फिर मुझे दोष मत देना। जब मेरे मामा यहाँ आएंगे, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा। हमें कोई डर नहीं है। मेरी माँ एक युद्ध देवी है। चाहे वो त्यालिन तोंगशुआई हो या बेइचेंग दू, तो उन्हें देखकर सबको झुकना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, झोलिन तुम कमाल हो। तुमने मेरी पोती को कुछ दिन अपने पास रखा और उसे एक मूर्ख बना दिया। अरे मेरी श्याओ यू, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था उत्तरी पाताल सेनापति उन्हें देखकर झुककर प्रणाम करते हैं? हाँ, आपको कैसे पता? हाँ हाँ हाँ। हान दाचुआन, इस मूर्ख लड़की ने तुम्हारे हान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं सच कह रही हूँ। उत्तरी पाताल सेनापति ने खुद मुझसे कहा था मेरी माँ एक युद्ध देवी है। जोलिन, जब मेरे मामा आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उनसे उत्तरी पाताल सेनापति के सामने तुम्हारी शिकायत करवाऊंगा। तुमने झांशीदारन पर झूठा इल्जाम लगाया, वह तो ठीक है, लेकिन तुम उत्तरी पाताल सेनापति होने का नाटक करने के लिए किसी और को क्यों दिखा रही हो? मेरी बेटी एक ईमानदार बच्ची है, वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम अभी अपने मामा को बुला सकती हो और उन्हें बताने दो कि क्या मैं झांशेन हूँ या नहीं। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपने मामा को सूचित कर दिया है, वह तुरंत आ रहे हैं। बहुत अच्छे। तो जब तक तुम्हारे मामा आते हैं तब तक ये बात मत भूलना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, है ना शियाओ यू? दादी, हालांकि आप मेरी माँ को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन एक जूनियर होने के नाते मैं अभी भी आपके लिए उपहार लाई हूँ। हम एक साधारण लड़की और तुम्हारी ये गरीब माँ क्या अच्छा उपहार ला सकती हैं? अगर शियाओ यू के दादी के प्रति भक्ति का विचार न होता तो मेरा ये मानना है कि आप पूरे परिवार को ये उपहार पाने के लायक नहीं हैं। तुम क्या कह रही हो? मेरी हिम्मत को ललकार रही हो? अम्मा, मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि एक पैनकेक बेचने वाली एक बोझ वाली लड़की के साथ क्या उच्च श्रेणी का उपहार ला सकती है। हान लाफरेन, गुस्सा मत होइए, ये जोलिन बहुत गुस्से में है, इसलिए वो सिर्फ शेखी बघर रही है। जोलिन, मैं तुम्हें स्पष्ट चेतावनी देता हूँ, तुम कहीं ज्यादा शेखी मत बघर लेना और फिर ढेर सारे पैनकेक लेकर मुझे शर्मिंदा मत करना। आज यहाँ जो लोग आए हैं वे सभी महान मेहमान हैं। आज यहाँ जो भी आए हैं वे सभी महान अतिथि हैं। प्रिय, तुमने मुझे याद दिला दिया, इस झूलिन को बस एक पैनकेक स्टॉल लगवाना चाहिए और मौके पर ही सैकड़ों पैनकेक बनाकर बेचने चाहिए। बस मुझे नहीं पता कि यहाँ मौजूद महान अतिथि गरीबों की ये चीजें खाना पसंद करेंगे या नहीं। अरे, जब आप बहुत ज्यादा बेहतरीन खाना खाते तो पैनकेक आजमाना भी बुरा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, मुझे डर है कि तुम लोग थोड़ी देर में हंस नहीं पाओगे। अंदर आ जाओ। इसे खोलिए। हाँ हाँ हाँ। झोलिन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा परिवार अभी भी पहले जैसा है? मेरा बेटा अब सफल हो गया है, मुझे इस एक सोने की ईंट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम किसे शर्मिंदा कर रही हो? जोलिन, तुमने इतनी देर तक तैयारी की और मेरी माँ को बस यही दिया। क्या तुम जानती हो कि आशी ने मेरी माँ को जो सोने की बुद्ध प्रतिमा दी थी वो इससे कितनी ज्यादा वजनी है? मेरे हिसाब से वह सोने की बुद्ध प्रतिमा कम से कम 1 करोड़ रुपए की होगी। ये वास्तव में जियांग समूह की राजकुमारी है। इनकी दरियादिली देखते ही बनती है। ओह, और उस पैनकेक बेचने वाली महिला को देखो, क्या उसका दिया हुआ सोने का बिस्कुट असली हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसी निम्न वर्ग की महिलाएं ईर्ष्या के वश में ये क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। मेरे हिसाब से उस सोने के बिस्कुट को जांच के लिए वापस ले जाना चाहिए, है ना? हाँ 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 बिल्कुल। और अभी जो वो अंगरक्षक थे वे शायद काम पर रखे गए अभिनेता थे। हाँ हाँ हाँ। जोलिन, तुमने सब कुछ देख लिया। जहाँ तक ईमानदारी की बात है, मेरी तो सुनो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ईमानदार हूँ। और अभी किसी ने कहा था कि तुम्हारे सोने के बिस्कुट को जांचने के लिए ले जाना चाहिए।
अभी किसी ने कहा था कि तुम्हारे इस सोने के बिस्कुट को जांच के लिए ले जाया जाए, लेकिन मेरा मतलब है इसे छोड़ दिया जाए। आखिर तुम बहुत बेशर्म हो और हमें कम से कम तुम्हारी इस छोटी बेसहारा बच्चे की इज्जत रखनी चाहिए। ये सब हमारे दाचुआन की वजह से है, सही कहा ना दाचुआन? हाँ बिल्कुल। सुना तूने, समोसा बेचने वाली हमारी आशी बहुत दरिया दिल है, इसलिए हम तुम्हें सबके सामने बेनकाब नहीं करेंगे। जाओ और अपने जाली सोने के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं, ये जाली नहीं है। अरे ओ पागल लड़की, इसके साथ रहकर तुम और मूर्ख बनोगी। अगर ये नकली भी है तो भी मुझे इस पूरे बॉक्स को नकली बनाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अभी कहा था कि वे माल की जांच करना चाहते हैं, वे स्वयं ऊपर आकर जांच कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे सोने के बिस्कुट नहीं देखे। मैं बैंक में काम करता हूँ और अगर कुछ अप्रत्याशित न हो तो ये सोने का बिस्कुट निश्चित रूप से असली है। शिहाओयू की दादी, क्या आप स्वयं ऊपर आकर जांच करना चाहेंगी? हैंड लाओ फुरेन, ये निश्चित रूप से आपको धोखा दे रही है, इस पर विश्वास मत करो। अगर मैं छू लूंगी तो कोई अपराध नहीं कर रही। आप चिंता न करें, अगर ये नकली हुआ तो मैं दाचुआन से कहूंगी कि पुलिस को कॉल करे और इसे यहाँ से भगा दे। अरे बाप रे, झोलिन, क्या ये सब सच में सिर्फ मेरे लिए भेजा गया है? बिल्कुल सही। ये सोना भले ही थोड़ा भद्दा हो, लेकिन आपके साथ ये काफी जंचता है। हाँ, आप सही कह रही हैं। आपका मतलब क्या है? क्या हुआ? अगर आपको ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं करता है तो ठीक है, आप इसे रहने दें। अरे माँ, ये सच में असली सोना है। ये बिल्कुल सच है, ये असली सोना है। ये जोलिन आखिर कब से इतनी अमीर हो गई? ये जोलिन इतनी अमीर कब हो गई? मैंने अभी कहा था कि मेरी माँ लौंग राष्ट्र की युद्ध देवी, पूरे लौंग राष्ट्र की दौलत उनकी है। ये सोने का डिब्बा क्या है? तुम अवांछित बच्चे, तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरे द्वारा आयोजित दावत में बेतों की बातें करो? बदमाश, तुम्हें किसने इजाजत दी कि मेरी मौजूदगी में मेरी बेटी को मारो? तुमने मुझे मारा? तुम कचौड़ी बेचने वाली अवांछित बच्ची, मेरा जब मन करेगा मैं मारूंगी। क्या मुझे इसके लिए कोई दिन चुनना पड़ेगा? हान दाचुआन, क्या तुम इस तरह अपनी रखेल को तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को मारने दोगे? इस बच्चे ने तुम्हारे साथ रहकर सच में बहुत कम सीखा है, और फिर मेरे और आशी की शादी करने के बाद वह श्याओ यू की माँ है। माँ का बेटी को सबक सिखाना पूरी तरह से सही है। क्या इसमें कोई समस्या है? हान दाचुआन, मैंने तुम्हें बहुत कम समझा। तुम अभी तक दामाद नहीं बने हो, तो क्या तुमने अभी से खुशामद करना शुरू कर दिया है? जो सरनेम वाली, तुम ठीक से समझ लो। हान दाचुआन मेरा मंगेतर है। तुमने उसे गाली देने की हिम्मत की तो इसका मतलब तुमने मुझे गाली दी। तुम सच में कितनी बेशर्म हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने न केवल तुम्हें गाली दी, बल्कि मैं तुमसे अपनी बेटी के सामने घुटने टेक कर माफी भी मंगवाऊंगी। जोलिन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं इस ग्रुप की प्रतिष्ठित वारिस हूँ। तुम मुझसे उस तुच्छ बच्ची के सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाओगी? कचौड़ी बनाते बनाते तुम पागल हो गई हो, हैं? बॉडीगार्ड, मैं एक प्रतिष्ठित जियांग समूह की राजकुमारी हूँ, तो मुझे एक ऐसी फालतू लड़की के सामने घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कह रही हो? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अंगरक्षक कहाँ है? चिल्लाओ मत, वे अंदर नहीं आ सकते। मेरे पिता उन पर इतना पैसा खर्च करते हैं, वे सबके सब बेकार हैं। नालायक। मिस जियांग, तुम जितना चाहो गाली दे लो, मुझे डर है कि थोड़ी देर बाद तुम चाहकर भी नहीं दे पाओगी। तुम बकवास कर रही हो। जोलिन, मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने आशी का एक बाल भी छुआ तो जियांग समूह की तो बात ही छोड़ो, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस जियांग, एक आदमी जो अपनी बेटी की परवाह नहीं करता, वह तुम्हारी कितनी परवाह करेगा? तुम यहाँ बकवास करना फौरन बंद करो। तुम यहाँ झूठे आरोप लगाना बंद करो। झेंग तुंगशुआई उपस्थित हुए। मामा, इस गरीब औरत ने मुझे धमकाया। ये कौन गरीब औरत है जो मेरे भांजी को छूने की हिम्मत कर रही है? तुम सच में झेंगजे की को जरा भी नजरअंदाज कर। झेंग तुंगशुआई, हम एक बार फिर मिल गए। जोलिन, मेरे मामा को देखकर क्या तुम घुटने नहीं टेकोगी?
मैं उसे क्यों घुटने टेकूं? हाँ, ये भी सही है। तुम जैसी एक पैनकेक बनाने वाली चेंग तुंग शुआई को कैसे पहचान सकती हो? वो तियानलिन के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, तियानलिन के कमांडर जेंग जेकी। अब तुम्हें पता चला जोलिन, अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरे पैर चाटोगी तो मैं अपने मामा से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें माफ कर दें। लगता है झेंग तुंग शुआई और जियांग समूह के बीच सांठगांठ का तियानलिन पर इन वर्षों में काफी बुरा असर पड़ा है। इसका मतलब है कि जो अफवाहें मैंने सुनी थी वे सब सच हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही। मामा, आप उससे इतनी नरमी से बात क्यों कर रहे हैं? ये सब मेरी गलती है। मैंने अपने परिवार को ठीक से नियंत्रित नहीं किया। कृपया युद्ध देवी मुझे माफ कर दें और मुझे दंडित न करें। क्या ये युद्ध देवी है? क्या मैंने गलत सुना मामा जी? अरे ये औरत तो इन वर्षों में जब से इसने मुझसे शादी की है, ये हमेशा से एक बेहद गरीब पाई पाई की मोहताज औरत रही है। ये युद्ध देवी कैसे हो सकती है? क्या आपने किसी और को समझ लिया? हाँ मामा, आखिर क्या हुआ है? झेंग जेकी, लगता है इन्हें अभी तक नहीं पता है कि सम्मान समारोह के दिन असल में क्या हुआ था। आप इन्हें बताइए। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने युद्ध देवी के सम्मान समारोह में आपको अपमानित किया था, इसलिए मुझसे पहले ही तियानलिन तोंगशुआई का खिताब मुझसे छीन लिया गया। क्या? आप अब तियानलिन तोंगशुआई नहीं रहे। मत लड़ो, ये असंभव है। मामा, हमारा जियांग समूह पूरे लॉन्ग राष्ट्र में बेहतरीन में से एक है। झानशेन भी जियांग समूह की वजह से आपकी पदवी छीनने की हिम्मत नहीं करेंगी। बिल्कुल सही कहा मामा। ये औरत तो बस एक जाल बिछाकर आपको धोखा दे रही है, बस यही। मैंने सुना है कि पिछली बार पदवी समारोह में उसने झानशेन का ढोंग किया और समारोह में उपद्रव मचाया। उसने तो उत्तरी पाताल सेनापति को भी पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। तुम मूर्ख कहीं के जियांगशी, तुम बेवकूफ। इतने सारे मर्द होते हुए भी तुमने उन्हें नहीं चुना। तुमने जानबूझकर एक मूर्ख छोकरे को चुना। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बगल में कौन है। जोलिन, तुमने आखिर किया क्या है? तुमने तो झेंग तुंगशुआई जैसे चतुर व्यक्ति को भी चकमा दे दिया। मामा, आप रुकिए, मैं अभी इस औरत के असली चेहरे को बेनकाब करती हूँ। मैं अभी इस औरत के असली चेहरे को बेनकाब करूंगा। अरे, मैं जियांगशी हूँ। मैं अभी आप लोगों से मांग करता हूँ कि जोलिन के लिए एक व्यावसायिक प्रतिबंध जारी करें ताकि वह पूरे तियानलिन के अंदर कोई व्यवसाय न कर सके। हाँ, वो कोई भी व्यापार नहीं कर सकती। जोलिन, आज मैं तुम्हें जियांगशी की क्षमता दिखाऊंगा। मैं तुम्हें पूरे जियांगलिन में जीने नहीं दूंगा। झेंग जेकी, तुम्हारी ये भतीजी गवाह के रूप में ठीक है। ये साबित करने के लिए काफी है कि तुम न केवल तियानलिन तोंगशुआई बनने के लायक नहीं हो, बल्कि जियांग समूह भी तियानलिन में मौजूद रहने के लायक नहीं है। जानवर, तुम मूर्ख हो। अभी मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? जूजू, मैं आपकी मदद कर रही थी कि आप अपना गुस्सा निकालें। आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? घुटने टेको, घुटने टेको। मैं नहीं। घुटने नहीं टेकोगी, है ना? झानशेन, वो जो कह रही है वो मेरे विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कृपया इसका गुस्सा मुझ पर मत निकालिए। ओह, इसका मतलब कि जियांग समूह का यह मुझे ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय आपसे संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। आप जियांगशी और जियांग परिवार के साथ जो भी करना चाहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत बढ़िया। अभी जियांगशी ने मेरी बेटी का अपमान किया। मैं चाहती थी कि वह मेरी बेटी के सामने घुटने टेके और माफी मांगे, लेकिन आपने बीच में दखल दिया। बताइए, अब इसका क्या समाधान होना चाहिए? झानशेन, मैं आपका पूरा मतलब समझ। तुम मेरी बात सुनो। जियांग परिवार के लिए, तुम्हारे अपने लिए और तुम्हारे जीजू, मेरा भी, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि अभी तुरंत घुटने टेको और झानशेन किंजन के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं नहीं। वो झानशेन आखिर क्यों है? मुझे ये विश्वास नहीं है। मुझे ये बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुमको यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उत्तरीय पाताल सेनापति यहाँ पधारे हैं। झानशेन को प्रणाम। झानशेन को नमन। उठो, तुम सही समय पर आए हो। अरे, क्या ये उत्तरी पाताल सेनापति नहीं है? वो औरत जिसके सामने आपने अभी घुटने टेके
क्या वो झानशेन है? हिम्मत कैसे हुई? झानशेन का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांगशी, मैंने तुम्हें अभी बताया था, तुमने सार्वजनिक रूप से झानशेन की बेटी का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें मेरी बेटी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। सपने में। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ कोई भी झानशेन हो सकता है, बस तुम नहीं हो सकती। घटिया औरत, घटिया औरत। जोलिन। झानशेन, कृपया इस शरारती बच्ची की बकवास को माफ कर दे। इसने झानशेन की बेटी का अपमान किया है, इसे ये सजा मिलना बिल्कुल जायज है। तुम्हारी ये भांजी बहुत जिद्दी है, जब तक उसे झटका नहीं लगता वह सच्चाई नहीं मानती। लगता है मुझे खुद उसे यह साबित करना होगा कि मैं झानशेन हूँ या नहीं। बेइमिंग, जियांग समूह के जियांग जिचेन को लॉन्ग राष्ट्र महासचिव वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पद से हटा दो। साथ ही जियांग समूह को पहले सौंपे गए वे सभी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उन्हें रोक दो, और जो अभी शुरू नहीं हुए हैं उन्हें तुरंत रद्द कर दो। झानशेन, अगर हम ऐसा करते हैं तो जियांग समूह की स्थिति निश्चित रूप से तुरंत गिर जाएगी। तो ये खाली हुई जगह किसे मिलेगी? चांगजियांग समूह के जियांग साहब को ये लॉन्ग राष्ट्र वाणिज्य संघ का अध्यक्ष बनने दो। सभी प्रोजेक्ट उन्हें सौंप दो, वो इसे अच्छे से संभाल लेंगे। मुझे पता चल गया झानशेन, आपका ये अधीनस्थ तुरंत काम पर जाता है। मुझे पता चल गया झानशेन, मैं अभी जाकर इस काम को पूरा करता हूँ। हाँ, क्या आप मेरे पिताजी से लॉन्ग राष्ट्र वाणिज्य संघ अध्यक्ष का पद भी छीन सकते हैं? ये पूरे लॉन्ग राष्ट्र में केवल मैं ही कर सकती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने पिताजी को फोन करके पूछ सकती हैं। जियांगशी, तुम बर्बाद करने वाली लड़की, क्या तुमने लॉन्ग राष्ट्र के युद्ध देवता को नाराज किया है, जिसके कारण मेरा मुख्य वाणिज्य संघ अध्यक्ष का पद भी चला गया? पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर हम वाणिज्य संघ के अध्यक्ष नहीं बन पाए तो भी हमारे पास इतने सालों से जमा की गई जनशक्ति और दौलत है। हम तो मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानती हो। जियांग परिवार के हमारे सारे संसाधन छिन गए हैं। इतने सालों से हम झानशेन पर निर्भर थे, भी हम आज यहाँ पहुंचे। आखिर तुमने झानशेन से ऐसी कौन सी अपवित्र बातें कही हैं? मैं तुम्हें समय देता हूँ कि तुम्हें झानशेन की माफी मांगनी होगी, वरना तुम जियांग घराना छोड़कर दफा हो जाओ। उस बेवकूफ प्रेमी को साथ लेकर एक साथ निकल जाओ। पिताजी, मेरे पिताजी। जियांगशी, अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ? हाँ 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 पत्नी, मुझे अभी पता चला कि मैं तो हमेशा से इस औरत के बहकावे में था। मेरे दिल में हमेशा तुम और श्याओ यू रहे हो। माँ, जल्दी बताओ, क्या ये सच नहीं है? हाँ 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 पत्नी, मुझे अभी पता चला कि वास्तव में मैं हमेशा इस औरत से धोखा खाता रहा। मेरे दिल में हमेशा से तुम और श्याओ यू रहे हो। माँ, जल्दी बताओ, क्या ये सच नहीं है? हाँ 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 हाँ, वह झोलिन दाचुआन, वास्तव में वह हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता है। मेरे दिल में शियाओ यू की माँ, शुरू से अंत तक केवल तुम ही एक हो। उस तलाक के समझौते को हस्ताक्षर मत करना, मैंने फैसला कर लिया है। दादी, आपने शुरू में ऐसा नहीं कहा। ये मूर्ख बच्ची, शियाओ यू, तुम बच्ची हो, बड़ों की बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बूढ़ी औरत, मैंने तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी का इतनी मेहनत से आयोजन किया और मुझे जरा भी फायदा नहीं हुआ। तुम इतनी जल्दी उस औरत की तरफ खड़ी हो गई। मिस जियांग, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, तुम्हारे अपने पिता और तुम्हारे अपने मामा भी कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो। अगर मेरा बेटा भविष्य में तुमसे शादी कर लेता है तो तुम जो बच्चे पैदा करोगी वो भी तुम्हारी तरह होशियार नहीं होंगे। तो फिर मेरे हान परिवार की विरासत आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, सही कहा। पत्नी, मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा। ठीक है, तलाक का समझौता लाओ, पहले इस पर हस्ताक्षर करो। अरे नहीं, ऐसा मत करो लिंगलिंग। देखो, मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मैं तुम्हारी सास हूँ। तो मैं साहस करके अपनी इस बूढ़ी इज्जत का इस्तेमाल अपने बेटे के लिए गुहार लगाने के लिए करती हूँ। वह तलाक का समझौता रद्द। माफ करना, तुम्हारी ये इज्जत अब वास्तव में काम नहीं करती है। यह तलाक मैं निश्चित रूप से लेकर रहूंगी। माफ करना, लेकिन आपका ये पुराना चेहरा सच में अब कोई काम का नहीं रहा। ये शादी मैं निश्चित रूप से तलाक ले रही हूँ। अरे पत्नी, मैं मानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं था। तुम मेरे प्रति अच्छे नहीं थे, ये तो मामूली बात है। तुम शियाओ यू के प्रति बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तुमने जुए का कर्ज ले लिया, शियाओ यू को मोहरा बनाकर उसे अपमानित करवाया। तुम फिर से दूसरी शादी करना चाहते हो। तुमने शियाओ यू को जियांगशी को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया। तुम उसे फेंक देना चाहते हो। तुम जैसा इंसान पिता कहलाने लायक ही नहीं है, और स्वाभाविक रूप से मेरा जोलिन का पति कहलाने लायक भी नहीं हो। अरे पत्नी, ये सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूं। हाँ, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं तलाक नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे माफ नहीं करती हो तो भी ठीक है, मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा तुम्हारी माफी पाने के लिए।
अगर तुम मुझे माफ नहीं भी करती हो तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हारी माफी पाने के लिए। हान दाचुआन, मैंने जांच कर ली है। इन वर्षों में तुम जुए का बहुत बड़ा कर्ज ले चुके हो। सोने का यह डिब्बा तुम्हारे सभी कर्ज चुकाने के लिए काफी है, और फिर अपनी माँ के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी। और साथ ही तुम दूसरी शादी भी एक युवा और खूबसूरत लड़की से कर सकते हो। अगर तुम अभी तलाक दे देते हो तो ये सब तुम्हारा होगा। दाचुआन, जब झोलिन तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार है तो तुम तलाक ले लो ना। अरे माँ, माल तो आखिर मालिक का ही होता है। जब तक मैं और जोलिन पति पत्नी रहेंगे, उसकी संपत्ति का मूल्य सोने की एक पेटी से कहीं ज्यादा है। अरे पत्नी जी, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, बच्चे भी किशोरावस्था में हैं, हम यूं ही कैसे तलाक ले सकते हैं? ठीक है, तलाक नहीं लूंगे बेईमिंग। तो ठीक है, तलाक नहीं लोगे है ना बेईमिंग? हुजूर, हाजिर हूँ। लोगों को लाओ और ये सारा सोना ले जाओ। लगता है बच्चे के पिता सोने से भी ज्यादा वफादार एक अच्छे पति हैं। लेकिन मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। अगर अभी तलाक लेते हो तो भी सोना मिल सकता है। अगर अभी तलाक नहीं लेते तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग मेरे सोने को हाथ मत लगाना, मेरे सोने को हाथ मत लगाना। जोलिन, तुम कितनी बेरहम हो। मैं अभी तलाक लूंगा, मैं तलाक लूंगा। बेमिंग, इन माँ बेटे दोनों को तियानलिन से बाहर निकालो और इन्हें कभी वापस मत आने देना। अरे तुम मुझे छोड़ो। युद्ध देवी, उन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप फिर भी उन्हें एक बक्सा सोना दे रही हैं? क्या उन्हें इतनी आसानी से जाने देना सही है? किसने कहा कि मैं उन्हें सोना दूंगी? मैंने अभी कहा था, अभी तलाक नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जोलिन, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने साफ साफ तलाक के लिए हाँ कर दी है। जुबानी वादा मान्य नहीं होता। दस्तखत ही तो करने हैं। छोड़ो, मैं दस्तखत करूंगा। मैं अभी दस्तखत करूंगा। तलाक का समझौता तैयार नहीं है क्या? तुम्हारी माँ ने समझौता फाड़ दिया अभी अभी। मुझे छोड़ो। माँ, आपका मतलब क्या है? अगर मौके पर समझौते पर दस्तखत हो गए होते तो अभी सोना लेकर जा सकते थे। मैं वाह रे वाह, तुम जानबूझकर हमें धोखा दे रही हो। मैं ठीक है, तुम हमें धोखा दे रहे हो। बस इतने सालों से तुम्हारा मेरे प्रति जो रवैया रहा है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा धोखा भी दे दूं तो क्या हो जाएगा? तुम्हें अभी भी जानशेन के फैसले पर कोई आपत्ति करने की हिम्मत है? बाहर निकलो। थू, ये तो सच में कर्मों का फल है, बदला। आह जानशेन, हमें अपनी करने की सजा मिल चुकी है। क्या आप कृपया हम पर दया दिखाएंगे और मेरा पदावंती रद्द कर देंगे? मैं सच में दिल से चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जिंग जिकी, अगर तुम सच में मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम अच्छे से वापस जाओ और पछताओ। सिर्फ मासूम बनने की कोशिश करके मेरा फैसला बदलने की मत सोचना। जो मुझे देखना है वह तुम्हारा भविष्य का प्रदर्शन है। वापस जाओ। जी मामा जी, आप तुम जो छोड़ो मुझे। क्या हुआ? जो आज हुआ उससे तुम खुश नहीं हो? जोलिन, ये मत सोचना कि तुम युद्ध के देवता हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बहुत जल्द तुम्हारी ये हंसी चली जाएगी। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, बहुत पहले मैंने उस अवांछित बोझ को कुछ दवाई दे दी थी। दवाई? कौन सी दवाई? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मैं दाचुआन से शादी करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि शादी होते ही मेरे साथ ये अवांछित बोझ आ जाए जिसे कोई नहीं चाहता। उसके साथ शादी के बाद लगातार रहने के बजाय उसे जल्द ही खत्म कर देना बेहतर है। क्या मैं गलत हूँ? वह सिर्फ एक मासूम बच्चा है, वह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? बिल्कुल रुकावट है। मैं जियांग समूह की अविवाहित बेटी हूँ। शादी के तुरंत बाद सौतेली माँ बन जाऊंगी। दूसरे मेरे जियांग परिवार पर कैसे हंसेंगे? इसीलिए मैंने उस छोटे सौतेले बच्चे के लिए इंतजार किया। जब वो अपने पिता के साथ थी तो मैंने उसे थोड़ी दवा दे दी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो अभी भी ठीक होगी। हा। जियांगशी, तुम कितनी क्रूर महिला हो। मैं क्रूर हूँ? मैं शैतान हूँ? जियांग समूह की ये लगभग 50 साल की नींद
तुम्हारे हाथों एक ही दिन में नष्ट हो गई। मेरे मामा जो इतने बूढ़े हो चुके हैं बस तियानलिन तुंगलिंग के पद पर पहुंचे थे और तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। क्या मैं शैतान हूँ? मैंने तो बस उस छोटे सौतेले बच्चे को थोड़ी दवा दी थी। क्या मैं शैतान हूँ? आओ। तुमने कौन सी दवा दी थी? मुझे वो एंटीडोट दो। जोलिन, तुम डर गई है ना? किसने कहा कि मैं जियांग समूह के लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं बस तुम्हें, इस नीच औरत को, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें, इस कमीनी औरत को, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए देखना चाहती हूँ। कर्मों का फल। अगर तुम मुझे वो दवा दे दो तो मैं कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ये दवा मैंने विदेश से खरीदी है। जब तक तुम दवा ढूंढोगी, जब तक देश के अस्पताल इसकी जांच करेंगे, तब तक वह छोटा सा बोझ, उसकी जान जा चुकी होगी। हाँ 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 हाँ, कर्मों का फल। जानशेन, इस औरत का अब हम क्या करें? इसे जाने दो। जानशेन, इसने बड़ी मालकिन की हत्या करने की कोशिश की, इसे कैसे जाने दें? अभी इसे मार भी दें तो कोई फायदा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है शियाओ यू को बचाना। बेइमिंग, मुझे लॉन्ग राष्ट्र प्रथम अस्पताल ले चलो। शियाओ यू की जांच करवानी है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। डॉक्टर, मेरी बेटी तो सुबह तक ठीक थी, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? जानशेन, दशियाओ जी को धीरे धीरे जहर दिया गया है। शुक्र है कि आज इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आज किसी ने उन्हें फिर से जहर दिया हो और खुराक बढ़ा दी गई हो। अगर अभी भी कोई एंटीडोट नहीं मिला तो शायद वो हमेशा के लिए कोमा में चली जाएंगी। तो फिर तुम इसे जल्दी से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? किसका इंतजार कर रहे हो? हमारा अस्पताल पहले से ही देश का सबसे अच्छा अस्पताल है, फिर भी हमारे पास ये स्टॉक नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें जानशेन, मैं निश्चित रूप से सभी संसाधनों का उपयोग करूंगा और इसे खोजने का पूरा प्रयास करूंगा। बेइमिंग जी। मेरा आदेश नीचे तक पहुंचाओ। हर कोई हरकत में आए। हमें 3 दिनों के भीतर एंटीडोट ढूंढना होगा। जैसा आप कहें। शियाओ यू, तुम्हें जीवित रहना है। मैं निश्चित रूप से उन सभी लोगों को सजा दिलवाऊंगी जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। जानशेन, मुझे पता चला है कि जेंग, जेकी और जियांगशी कई बार चुपके से मिले हैं। वे छुप छुप कर क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता। उन पर कड़ी नजर रखो और शियाओ यू के कमरे की सुरक्षा बढ़ाओ। ठीक है, तुम अब मुझे एक जगह लेकर चलो। मुझे एंटीडोट के बारे में एक नया सुराग मिला है। मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी अनावश्यक परेशानी खड़ी हो। बस मेरे बुलाने का इंतजार करना। जैसा आप कहें। बुलाओ, मैं झोलिन हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास दुर्लभ विष का इलाज करने वाली दवा है, इसीलिए खास तौर पर आपसे दवा लेने आया हूँ। तुम झोलिन हो? बुलाओ, ये मेरी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीर है। उसे एक दुर्लभ विष दिया गया है और अब वो बेहोश हो गई है। मैंने पता लगाया है कि पूरे लॉन्ग राष्ट्र में केवल आपने ही विशेष मार्ग दवा विकसित की है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे मेरी ये विनती है। यह विष, मेरी दवा इसे निश्चित रूप से ठीक कर सकती है। यह दवा मैंने अपने पूरे जीवन की मेहनत से विकसित की है। इसका उद्देश्य बीमारी का इलाज करना और लोगों को बचाना ही है। मौत के मुंह से जिंदगी छीनना है। लेकिन आपको कितने पैसे चाहिए? आप अपनी कीमत बताएं। कीमत बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह दवा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? आप जो कुछ भी चाहते हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। कृपा करके मुझे मारक दवा दे दें। किसी ने मेरे पोते को अगवा कर दिया है और मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने को कहा है ताकि मैं तुम्हें अपने मुंह से बता सकूं कि मैं तुम्हें मार्ग दवा नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हें दी तो मेरा पोता जान से हाथ धो बैठेगा। ये आदमी कौन है? मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। जियांगशी, सभी लोग आ गए हैं, है ना? अरे दुष्ट औरत, मैंने वो सब कर दिया है जो तुमने कहा था। तुम मेरे पोते को वापस कर दो। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अगर मैं तुम्हें अभी पोता वापस कर दूं और तुम तुरंत जाकर उसे नुस्खा दे दो तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जोलिन, तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया और मुझे एक साधारण बना दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ जब तुम रोती चिल्लाती हो और मदद के लिए दर दर भटकती हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भी यही हाल हो सकता। ठीक है, हान दाचुआन को अस्पताल के कमरे में ले जाओ और जल्द से जल्द उससे पता पूछो।
जियांगशी, हान दाचुआन जानता है कि शियाओ यू मरने वाली है। उसने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए वहाँ मुझे बता देगा कि तुमने लोगों को कहाँ छिपाया है। हान दाचुआन, ये घर का भेदी नीच आदमी है। जियांगशी, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और न ही कोई बच्चा है, इसलिए तुम ये नहीं समझोगे। जो तुम्हारे कहने का क्या मतलब? जो तुम क्या कहना चाहती हो? जियांगशी, हान दाचुआन जैसा आदमी अगर मुझे छोड़ सकता है तो तुम्हें भी छोड़ सकता है। ये मत समझना कि उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। वह तो असल में बस तुम्हारी दौलत और जियांग घराना के अधिकार को देखता है। खून के रिश्ते के सामने प्यार हमेशा दूसरे स्थान पर ही रह सकता है। ठीक है जूलिन, मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ठीक है, मुझे पता चल गया है। गुलाव, आपका पोता मिल गया है। मिस जो, क्या मेरा पोता सच में बचा लिया गया है? जी हाँ, मैं अभी आपको वहाँ ले चलती हूँ। जब आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको सच में शांति मिलेगी। मैं समझती हूँ। जूलिन, आप मुझे सजा नहीं देंगे? तुम जाओ। ये आपका स्वभाव नहीं है। अगर मैं अपने पिछले स्वभाव के अनुसार चलती तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कभी माफ नहीं करती। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देती और तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलने देती। तो आप मुझे सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि धीरे धीरे तड़पा सकें? इस घटना के बाद मुझे भी एहसास हुआ है कि भले ही मैं युद्ध की देवी हूँ, कुछ चीजों में अति नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने बच्चे के लिए एक रास्ता छोड़ना होगा, इसलिए तुम जाओ। मैंने कहा था ना, ये दवा जिसे मेरे लागू ने आधी जिंदगी लगाकर खोजा है, जरूर चमत्कारी होगी। बस इसे लगातार लेते रहो, तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। शियाओ यू, तुमने माँ को डरा ही दिया था। माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? वो बाहर हैं, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो आप मेरी तरफ से उनसे कहिए कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। क्या आप भी उन्हें माफ कर देंगी? आगे की जिंदगी मैं आपके साथ बिताऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी,